अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। और आज की एपिसोड बहुत ही है ख़ास। वो क्यों है ख़ास? क्योंकि आज सुन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड का रिव्यू होने वाला है और नादिया खान आई है अपनी फुल तैयारी के साथ कि आज वो ट्रिब्यूट देंगी स्पेशल सुन मेरे दिल को, और उनका साथ निभाएंगे इसमें मरीना खान और अतीका खान। नादिया, क्या तैयारी की आपने पूरे हफ्ते? तैयारी मैंने ये की, पहले तो हाथ उठाएंगे और सब अच्छे बच्चे दुआ करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र अपने इख्तिताम पे पहुंचा, ये ड्रामा इसका आखिरी एपिसोड देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम अब सब जो है ना अज़ियत से आज़ाद हो गए, खत्म हो गया। मरने वाले मर गए, जो जिंदा रह गए उनका भी पता नहीं है कि वो सारे जिंदा रह गए। ये भी नहीं पता, जो मरे हैं ना वो भी मरे ही नहीं मरे, मेरे ख्याल में नहीं मरे। एक तो बची गया, लड़की का पता नहीं, लड़की भी नहीं मरी। नहीं मरी। ये आप कैसे कह सकती हैं? मुझे पता है वो ठीक थी, वो वॉमिट कर दी थी ना। she threw it हाँ all हाँ, out, they all ना? survived. Yeah, they all survived. अच्छा, पेट साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी नहीं। क्योंकि सेल्फ नहीं, क्लीनिंग उसने वही ऑरेंज उल्टी कर दी थी। है ना। ऑरेंज जूस खाया कुछ और था, निकला ऑरेंज जूस। ये ऑरेंज फ्लेवर्ड बोल गया थी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि tablets were orange. इस ये जब अपना रिव्यू खत्म करेंगे ना, मेरे पास एक लाइन है, अगर वो एक लाइन एंड में चल जाती पूरे ड्रामे का सेंस बन जाता। चलें बताएं। ये मैं ट्रिक एंड में बताऊंगा ओह, जब सारे trick। रिव्यू होगा। मेरे तो ख्याल में ये बेंजामिन वाला केस था, क्यूरियस केस में, No, जिसमें no, वो no, बच्चा no। बड़े होके छोटा होता है। इसमें ये ड्रामा पीछे से अगर चलता तो ड्रामा ज्यादा अच्छा होता। मेरा ख्याल जहां से एंड हुआ ना, अगर इफ इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम देयर द लास्ट 15 मिनट्स, ये ड्रामा चल जाता। नहीं, गलती ये हुई है कि आखिर नहीं। में बेस्ट पार्ट आया। मुझे 15 मिनट्स अच्छे लगे ड्रामे के, ऑनेस्टली। ये ड्रामा नहीं चलता। ये फिर भी ना चलता। नहीं फिर मतलब कहने का मतलब कि फिर कहानी ही बदल जाती। कहने का मतलब ये कि एक ड्रामा शुरू होता इस कपल से, इनकी जिंदगी से, इनके रोमांस से, और फिर ये कैरेक्टर्स आते डिस्टर्ब करते, तंग करते, तो चलो फिर भी कोई कहानी, फिर जहर वहर ये कहानी ना होती। I think you should write the next. क्या बात ड्रामा। मुझे इतने लोगों ने कहा कि बस मैं अभी एक क्रिएटिव ब्रेक पे जाने वाली हूँ और ड्रामा लिखूंगी। अब मैं ड्रामे के बारे में बताऊं? जी जी, सुन मेरे दिल का रिव्यू स्टार्ट करने का नादिया खान से लास्ट एपिसोड। तो शुक्र है खत्म हो गया ड्रामा, जहर खा मेरे दिल। जी, ये इसका आज फाइनल टाइटल है इसका। और इसी के साथ साथ ड्रामा अपने इख्तिताम पे पहुंचा। लाइक आई सेड के 15 मिनट मुझे बहुत खूबसूरत लगे। केमिस्ट्री, रोमांस, अच्छा वाला रोमांस, बॉन्डिंग, बहुत खूबसूरत दोनों कैरेक्टर्स की जो केमिस्ट्री बॉन्डिंग थी, आई लव्ड इट। बहुत प्यारा शूट हुआ। लेकिन उससे पहले जो उल्टियाँ की हैं कैरेक्टर्स ने और हमने, वो तो अपनी जगह है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं ना। उल्टियों से हाँ, स्टार्ट कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो वहाज एंटर हुआ और वहाज के अंदर से एक एलियन की आवाज आ रही थी, क्योंकि वो वहाज की आवाज नहीं थी। सुनी थी? हाँ, वो कुछ डिफरेंट थी आवाज। वो क्या था? मुझे लगा कि शायद माइक में इशू है। नहीं, वहाज के पेट में इशू था या गले में इशू था। ये आवाज वहाज तुमने कहाँ से निकाली? क्योंकि ये तुम्हारी आवाज तो नहीं। या वहाज को किसी ने कहा, डायरेक्टर ने, कि हस्की बनाओ, अंदर से नहीं होता, पेट से निकाल के आवाज ये लेके आओ। तो उसने कोई नई आवाज बनाई जो लगा कि ये तो वहाज ही नहीं है, ये तो पीछे खड़ा बोल रहा है, या ये डब हुई है आवाज। पता नहीं किसका ये आइडिया था, बट इट वाज अ बैड आइडिया टू दी एक्सटेंड कि जुमला भी अजीब निकला। अब जुमला इस आवाज से निकला, जब हस्की वहाज आया तो उसने बोला, मैं आपका शादी करना चाहता हूँ। हाँ, वो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने 2 दफा पीछे करके देखा था। वो मैं तो, मेरा घिस गया रिमोट का बटन। मैं तो इतनी दफा कहा, क्या क्या क्या, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि हीरो ने कहा कि मेरे अंदर से बड़ी मैनली हस्की आवाज निकले, तो निकला, मैं आपका शादी करना चाहता हूँ। किससे? पता नहीं। उसको तो कहना चाहिए था सदब को, ये तो आपका मसला है। आपके अंदर पहले अपनी आवाज किसकी आ रही है, अंदर से कहां से आ रही है आवाज? मैं आपका शादी करना चाहता हूँ। जो प्रपोजल पूरे 40 हफ्ते से टॉर्चर की तरह हमारे पीछे पड़ा रहा, जब वो प्रपोजल आया इतना बुरा आया, मैं आपका शादी करना चाहता हूँ। वहाज, डायरेक्टर, सदफ, सब सो रहे थे, किसी ने क्यों नहीं सुना? आपने सुना? आपने सुना? देखा तो शुक्र है मेरे पास। बाकी उसके बाद बड़ा प्यारा जुमला है मम्मी का, मैं सदके में वारी, अंदर आइए भीग जाएंगे आप। तो मम्मी ने तो नहीं अभी नहीं, मम्मी ने नहीं बोला। ये तो वो कहती कौन आया है? हाँ, मैंने कहा ना मैं मूड बनाऊं, तो मेरा तो बहुत वक्त मैं ऐसे थी ना, अंदर आइए
भीग जाएगा। अच्छा बाय द वे सेवन स्काई ने सारे कराची के टैंकर बुक किए हैं, हर ड्रामे में इनकी इतनी बारिश हो रही है, हमारे घर तो पानी आ नहीं रहा। आप सारा पानी लेके जा रहे हैं सेवन स्काई वाले, टैंकर पता है इन्होंने रेट बढ़ा दिए, कह रहे हैं हम ना तो वहाँ तो हमें 10,000 मिल रहा है पर फेरा, तो हमें तो पानी नहीं मिल रहा। सेवन स्काई की इतनी बारिश मन मस्त मलंग में है, उसमें आधा समुंदर चला गया, आधा इसमें इन्होंने बहा दिया। इसके जुनून में भी और बारिश। कराची में जी प्लीज इतनी बारिश नहीं होती, इतनी देर की बारिश हमने तो आज तक नहीं देखी, ये बहुत रेयर, कम एक वो खौफनाक बारिश हुई थी, उसके अलावा नहीं, और आजकल तो इतनी नहीं हो रही। एनीवे बारिश हुई, इसके बाद फिर मैं कहती हूँ अंदर आइए भीग जाएंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। क्या मतलब इसको एक्सप्लेन करें इस अंग्रेजी को, कि जब सदफ ने कहा अंदर आइए भीग जाएंगे, तो कौन बंदा ये कहता है दैट्स नॉट अ बिग डील? देयर इज ओनली वन बंदा जो कह सकता है, जिसने लिखा था, एंड वी हैव टू आस्क हिम व्हाट इट मींस। नोबडी कैन एक्सप्लेन दैट सेंटेंस। उसके बाद एक और यबली आई कि मम्मी की आवाज आई, सदफ कौन है? चला जाएगा। अम्मी दरवाजे से वापस चला जाएगा। अम्मी क्या मतलब? अगर मैं किसी से पूछूं और मेरा बच्चा ये बोले ना, मैं तो समझूंगी डाकू है, मैं तो भागूंगी 2 ऐसे छलांगों में, I'll be there, और अम्मी को कोई फिक्र नहीं हो। अच्छा दरवाजे से चला जाएगा, ठीक है, एक्सीलेंट, मैं जाके शावर लेके आती हूँ, माँ रिलैक्स हो गई। मेरी आज डेट नहीं है। हाँ आज मेरा आज इसी का हिसाब किताब। नहीं जी, that was dark. That was dark chocolate. देखिए, we can say that about so many scenes. It's not just this scene, लेकिन this is special. This is special. No, but it made no sense. It made no sense. What? कौन दरवाजे पे जो भी है वो चला जाएगा? नहीं, तो इसका मतलब है वो दरवाजे से वापस चला जाएगा अम्मी। वो छुपा रही थी माँ से। ये तो उसने कहा, अम्मी ने भी कहा ओके ठीक है, नहीं तो ऑल इज मम्मी वेल। क्यों आएंगी बेटी? देख रही है जो दरवाजे पे। मैं तो कौन है? मुझे तो कोई अरे यार, every time the bell rings, your chap goes अच्छा and वैसे sees अगर who it is. छोटा You बच्चा won't- ये बोले ना, आप जाएंगे पहले तो बच्चे को लगाएंगे ना कि ये जवाब क्या तूने, मैंने क्या पूछा था, कौन आया, तू कह रहा है जो है दरवाजे से चले जाएगा, व्हाट डज इट मीन? छपाक 2 थप्पड़ तो मैं लगाऊं कि मैंने पूछा क्या था? That's a big deal. है ना? हाँ, that would be a big deal. That's not a big deal. प्लीज कैरी That's not a ऑन। big मुझे तो deal. कॉफी चाय ला देंगे यार, जो That's not a वैसे big अल्लाह deal. माफी, इस ड्रामे में सब इतने नदीदे थे लड़के, चाय कॉफी खाना, यहाँ भी वो आया कॉफी बना देना, कॉफी पीऊंगा, बात करूंगा, आज बात के बगैर जाऊंगा नहीं। ब्यूटी मेरे ख्याल कोई स्पॉन्सर थे इसके इनविजिबल चाय और कॉफी देखिए, के। जब भी ये राइटर लिख रहे होते थे तो उनका दिल कर रहा होता था कॉफी और चाय का, तो हमेशा लाइंस में आ जाती थी, इसलिए हर जुमले में, हर डायलॉग में कॉफी चाय का जिक्र है। तो मतलब पकौड़ों का दिल चाहे तो हाँ पकौड़ा हाँ, डालेंगे। हर चीज आ जाती है उनकी। क्या बारिश की वजह से साहब तो होना चाहिए था पकौड़ा। अच्छा उसके बाद बहुत सारी बारिश हुई, फिर उसने बिलाल अब्दुल्ला ने बात की और कहा कि मैं अपना पुराना प्रपोजल कह रही हूँ, मैं अपना पुराना प्रपोजल लेके आया हूँ, मैं आपका शादी करना चाहता हूँ। अच्छा मेरा मुझे घर लगा कितना मूड आपकी अमार से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, पता नहीं मैं आपका शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। शादी भी नहीं शादी, तो बहुत प्यारी लाइन थी। उसके बाद उसने फिर सदफ ने कहा ना, ये ऐसे बोल रहा है, मैं भी लाइन देती हूँ ना अपनी। नहीं मैंने अभी इतनी मर रही है दुबई में, उसके पीछे 1 बजे मिलना चाह रही है, हाँ। अभी डेस्परेट। आप कह रही है नहीं मैंने शादी करने का इरादा ही कैंसिल कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इनकार कर रही हूँ। अब इसका रात को मतलब 1 बजे मैं अवेलेबल हूँ। हाँ मतलब मैं शादी नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं इनकार नहीं कर रही। तीसरी बात तो बड़ी गंदी निकल रही है भाई, मतलब तो इसका सही नहीं निकल रहा क्या? कि मैं शादी नहीं करना चाह रही, मैंने वो इरादा कैंसिल किया है, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया। किस ये चीज़ गंदी से? बात नहीं है, किस चीज से इनकार? ये बात बताएं। ये अतीका जी आप एक्सप्लेन इसने करें। फिर आप पहला इससे एपिसोड आगे लगाएं। ला दिया कि पर जलते हैं। ये बड़ी गंदी बात है। अतीका जी से मैंने कहा था उस्ताद से पूछूंगी अपने। उस्ताद जी बताएं व्हाट डज इट मीन, सदफ क्या कहना चाह रही है? वो सिचुएशन को टटोलना चाह रही है। नहीं बताएं, क्लियर बताएंगे टटोल से बताएं। टटोल के वो मतलब तीसरी ऑप्शन क्या है कि अगर ये शादी भी easy नहीं बात करना है, चाह रही, not. इनकार भी ना करे लड़की, इसका मतलब क्या है? अब आप Hang on, आप baby. समझदार हैं, आप It's not a समझदार big हैं। deal. नहीं, मैं समझा रही हूँ। वही आई थिंक टटोल रहे फ्रेंड्स हैं विद ना। बेनिफिट्स। हाँ वही टटोलना चाह रही है ना कि भाई ये कितने भाव और वजन कितना और वाह जी वाह। और इज इट वर्थ इट, इज Grocery shopping? 8 करोड़ या 10 विंडो शॉपिंग या ग्रोसरी शॉपिंग या ऑनलाइन? हाँ क्या? Mukarram can't breathe right now. Mukarram is having a He can't believe the level. He can't believe the level we women can go to.
they think that only men think like this. It's no, not true. So अभी वो Yes. बैठे No, it's no not no true. but अभी वो बैठे हुए हैं अपने हमारे राइटर और कह रहे अच्छा ये भी है ये भी कह सकती है औरतें वैसे इस he's getting so much नहीं, material from us. but the word tatolna is such a great word. It can Yeah. mean so many टटोल things. Yeah. टटोल के इससे पता कोई नहीं भी मीनिंग इस्तेमाल हो क्यों नहीं सकते होता ड्रामे में. आप टटोल I think मैं टटोल अपने कुछ डायलॉग्स में डालूंगी अभी वो. ये प्लीज करें टटोल्स. हाँ. डेटोल और टटोल ये मुकर्रम इज इन शॉक बेचारा. असल में इस ड्रामे ना हमारी गंदी सोच की ना खिड़कियां खोल दी हैं. शर्म तो अंग्रेजी तो मेरी फौत ही हो नादिया। गई लेकिन गंदी सोच की खिड़की भी खुल नया गई. नाम क्या बना? टटोल मेरे दिल। टटोल मेरे दिल. ये परफेक्ट हाँ. मतलब आप बताएं ऐसे सिचुएशन में क्या कहेंगे जब लड़की शादी ना करना चाहे लेकिन Oh इनकार God. भी ना करे तो फिर क्या होगा? बड़ी अजीब बात है. टटोलेगी यही होगा. Thank God we have YouTube तो you can enjoy these clips. Otherwise तो टीवी पे तो हाँ. हम खाली होते तो आप ये सारी बातें सुन नहीं सेंसर हो सकते. जाते हैं. तो हम जैसे ऐसे दिग्गज ने बात कहा कर कि रहे हैं. खवातीन लेकिन की क्या हम पता ऐसे यहाँ बात तक पहुँच कर रहे हैं. जाए पाकिस्तान यहाँ मैंने तक पहुँच वैसे ये जाए देखा कि जो हमारी कभी सोच और बातें गंदी हुई हैं तो एक जानिसार उसमें हमें लेके जाता था उस तरफ और उसके बाद सुन मेरे दिल ने तो हर हफ्ते ही हमें जो है ना I think छेड़ा है. Seven Sky के प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसी चीज होती है. है ना? हाँ. आई थिंक एंजॉय दीस थोड़े से अडल्ट जोक्स. ओह, अच्छा, जहन अच्छा, खोल मेरे अच्छा, दिल. अच्छा उसके बाद अगली बात बड़ी प्यारी की उसने. बिलाल अब्दुल्ला ने जब प्रपोजल का उसने देखा फिर कह रहा ओ रिफ्यूजल है ऐसे ही उसने बोला ठीक है कह के देख लो मैं अपना प्रपोजल अपने मुंह में लपेट के वापस चला जाऊंगा. ये लपेट के आप जब कोई चीज ये क्या था? मुंह में लपेटते हैं तो क्या बनता है? पान, बीड़ी? नहीं ये तो आपके वर्ल्ड क्लास राइटर ने लिखा, वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर ने शूट किया, वर्ल्ड क्लास चैनल पे चल गया और वर्ल्ड क्लास एक्ट्रेस ने बोल दिया. हाँ. और गंदे हम I couldn't understand why ये क्या सोचा राइटर ने कि मैं प्रपोजल को लपेट के मुंह में क्या अजीब सा जुमला था. बहुत खौफनाक और लेकिन मजे की बात है लेकिन कितनी दोनों ब्यूटीफुली उन्होंने दोनों कहा सीरियस थे. हाँ बहुत अच्छा मीनी दे वर इनटू द सीन सुन मेरे दिल का नादिया तो रिव्यू देंगे उसके बाद मैया जी इंग्लिश में देंगे फिर अतीका जी एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे. नहीं. आज बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला अच्छा है. मैं बताऊंगी कि जी इसके अगर 45 मिनट्स का ड्रामा था तो 15 मिनट को तो मैं जो लास्ट थे उसको कहूंगी वेरी गुड और बाकी को तो मैं कहूंगी शर्म करो. जहर खा मेरे दिल. और भी बहुत सारी बातें अभी हमने हमशा के जो रोना था बहुत जबरदस्त बच्चे वाला वो रोई है ना ब्यूटीफुल जो रोई है ना तकलीफ से वो लगता है एक पता नहीं क्या लग रहा था. मैया जी इट वाज वेरी डीप. 3 thumbs up on what? finishing I'm so glad I don't have to watch it again आज तो हम लुड्डी डालेंगे. don't I look just like this सुन मेरे दिल खत्म है हो ना? गया. सुन Same मेरे लग दिल रही हूँ ना? खत्म हो गया. लेकिन मैं थोड़ा सा मिस भी करूंगी वैसे. so glad so happy even though the last episode was also very painful to watch but at the same time अंदर से बार-बार हम कह रहे थे it's the last keep on going थोड़ा सा हिम्मत अच्छा 15 मिनट रह गए. इस एपिसोड की ब्यूटी ये थी कि सिर्फ इसमें 10 मिनट का कंटेंट था जी बाकी मोन्टाजेस थे सो इस मैंने लिखा सुन मेरे मोन्टाजेस literally this was if you cut out all the montages all the silent scenes all the torture we had to go through I think this easily would be a 15 episoder not more than that seriously so आधी चीजें तो इन्होंने आपको बता दी that's not a big deal नहीं आप उसी पे दोबारा बताएं इतने प्यारे जुमले थे. अच्छा फिर वो जब अंदर आया so she gives her shawl she could have just gone inside and got a towel also but no the shawl stayed with him right till the क्या था hospital and the shawl became a symbol of his love and affection वो तेरे बिन से शॉल बोरो की थी. हाँ तेरे बिन से बोरो की है शॉल. अच्छा मीनिंग उसी वक्त शॉल दे दी ना मतलब कि पहना दी. अम्मा को नहीं बताना था ना कि ये आया हुआ है क्यों नहीं बताना था मुझे नहीं समझ आ रही थी. देन अम्मा की आवाज आती है जल्दी आओ देखो क्या हो गया है धड़ की आवाज आती है. अब जब अच्छा हमने इसमें इतना कुछ डिटेल्ड और पेनफुल डिटेल में देखा है why didn't we see him coming into the house and अम्मा opening the door and seeing this man पहले से खून था उसके मुंह में इतना ब्लड निकला हुआ था I thought he'd fallen and
he shot himself or something or the other. है ना? But obviously वो भी नहीं था. अरे तो खोपड़ी पे उसने मारी मुझे गोली, लगता था सर कि पे मुझे मारी। तो ये लग रहा था कि इतना ज़्यादा खून जो था. अच्छा अब यहाँ आपने खून दिखा दिया, दूसरे चैनल पे आपने खून को ग्रे कर दिया पूरा. So I don't understand what is happening ये with भी the हो रहा है censor आजकल, हाँ people. नहीं समझ आ रहा, कहीं रेड कहीं ब्लू है। हाँ, so it was grey. Did you see Grey. his arm in हाँ. Meem Se Yeah, Mohabbat? बिल्कुल। It was literally, I thought maybe the doctors have put some grey. कर्जे जा में कर्जे जान में grey. Sorry, grey था। कर्जे जार हाँ, में. grey. So I couldn't understand what it was, but हमारा टाइटैनिक finally sink हो चुका है. शुक्र. Thank you very much. I टाइटैनिक want मींस सुन मेरे दिल. सुन लेते. Was our लेकिन Titanic, पानी से नहीं right? मरे, मरे जहर से हैं सब, चॉकलेट के जहर। हाँ जैसे भी टाइटैनिक तो था ना, मीनिंग आपने इतना बड़ा हाइप किया हुआ था. इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप्स इन द वर्ल्ड, इट वाज वन ऑफ द सेफेस्ट शिप्स इन द वर्ल्ड, इट वाज वन ऑफ द एंड इट डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ. सो आई स्टिल विल से दैट देखिए इसमें मेहनत गई है, इसमें एफर्ट गया है, लोगों ने अपना टाइम दिया है, अपना इसमें पैसे, बहुत पैसे गए हैं जो हमें नज़र भी आए. ये नहीं कि दोज थिंग्स हैव बीन वाइट वॉश्ड एंड ऑल. एवरीथिंग दैट वाज डन, यू कुड सी दैट लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ डिटेलिंग, एवरीथिंग वाज स्पेंट ऑन दिस. इट वाज जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसकी कहानी ऐसी थी जो हम लोगों को नहीं समझ आई, और जुमले ऐसे थे जो अभी नादिया ने डेमोन्स्ट्रेट किए हैं कि हम लोगों को नहीं समझ आए, और सेंसर ने क्यों नहीं इन जुमलों को पकड़ा ये भी हमें नहीं समझ आया. लेकिन अब ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है और एक और ड्रामा शुरू हो चुका है जो अभी तक अच्छा है. आगे देखेंगे क्या उसका हाल होता है. सो दिस फॉर फिनिशिंग, दिस फॉर द एपिसोड. ओके ठीक है जी. देखिए आप लोगों ने सारा पॉइंट ही मिस कर दिया. बेसिकली ये जो लास्ट एपिसोड था, इट वाज अ हैप्पी एंडिंग. द मैरिज इज कंज्यूमेटेड, उनका बच्चा भी आ चुका है एंड वो हैप्पी एंडिंग तक पहुंच चुके हैं. द इंटायर 40 एपिसोड्स वाज अबाउट देम फाइनली गेटिंग टू अ हैप्पी एंडिंग. फाइनली गेटिंग टू मोन्टाजेस. हैप्पी एंडिंग एज इन लाइक यू नो वो होते हैं ना हैप्पी एंडिंग्स के मायने, या जो हाँ. अच्छा सो आप लोग वो पॉइंट मिस कर चुके. अगर तो ये ड्रामा पूरा हिट हो जाता तो ये 80 एपिसोड तक जाता फॉर श्योर, खींच लेते इसे. क्योंकि ये हिट नहीं हुआ, इन्होंने 40 पे इसको ख़त्म कर दिया है. एंड बेसिकली मेरा मतलब है कि लास्ट एपिसोड जो है ना, मैं समझती हूँ अगर वो एक टेली फिल्म अलग से बन जाती विद द रोमांस एंड द लुक्स एंड वाहज लुकिंग फैंटास्टिक, एंड I loved all the romance. I did. I have to be very honest. I think as a telefilm would have done really well. Beautiful. The last episode, there were moments where you felt, ha, look, dekho, acha, romance. But the whole build-up was towards this last episode of them being able to marry and consummate the marriage. That's it. And have a baby. That's it. And everything was in fast forward. Like the last episode was all in fast forward. It was terrible. ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया, romance भी हो गया, शादी भी होगी, बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया. Beautifully shot एक episode. भी डायलॉग नहीं था. डायलॉग्स नहीं थे वहाँ पे. हाँ, That's what I couldn't understand. मुझे Everything लग रहा was है- visual. इतना आपने drag मुझे किया personally और लग आपने रहा है कि ये इन्होंने एंडिंग चेंज की है. एंड हाँ, ये- होना ये- था, ये- इन्होंने स्क्रिप्ट से हटके अपना एक ऐसा किया कि ताकि ऑडियंस जो वहाज और माया को साथ में देखना चाह हाँ. रहे थे, उनको उन फैंस को जरा सुकून मिल जाए कि बिकॉज वो दे वर वेटिंग कब माया और वहाज साथ होंगे. नहीं, I think वो शुरू से साथ होते. मुझे हाँ तो वो तो नहीं, वो होते, तो लेकिन था. इनको बाद में आइडिया हुआ कि हाँ. इनको ये करना पड़ेगा. ये नहीं कि वो हीरो को अलग रख के मिजरी में उसको के साथ कुछ हो जाता है नहीं, फिर ये वो- देखिए ये नहीं होना था. It's just that they rushed through this episode for no rhyme or reason. Anyway, so the thing is that Rush. basically, they concluded it for sure, because the thing with geodramas is, if something's working, they stretch it. ये 40 पे जो ख़त्म हो गया इतना मेगा प्रोजेक्ट, that means that they basically उसको consolidate करके इन्होंने पैक अप किया है. So overall, I think I was like, okay, this was very nice as a telefilm, as one off episode. I enjoyed it. Montage telefilm. I No- just no enjoyed it for dialogue. the Yeah, romance, you the want to see two music, good-looking people the frame, the doing romance, lighting, that's the it. good-looking people, the nazro You mein want to nazro see mein. two good looking people But doing I mean, and there was a lot of interesting things. That's called something else, Marina. two beautiful looking. What the hell? नहीं तो वही तो मैं कह रही हूँ, तो happy ending. Absolutely Absolutely not. not. करें? No, absolutely not. You have these two actors. Give them content for God's sake. वो तो Not था. just beauty shots. Those are stupid, वो तो- cliched, stupid stuff. वो एकदम से घर में
डस्टिंग कर रही है, और जैसे वो घर गंदा था, वो घर गंदा नहीं था. It was the cleanest house I've seen. Having said all Certainly this, sorry, I must carry say on. Dastak is It was doing very well. ridiculous. Dastak is doing well, by the way. So shut up. change कर रही है. Shut up. मरीना जी को चुप कराना उससे दस्तक की आवाज का जिक्र करके ना नहीं, उनको but भी it's a quiet fa- करा दिया. मरीना जी आप ऐसे डिस्टर्ब ना हो, Button. please carry on. आप पूरी करें अपनी बात. ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है. तुम्हें just dust नजर आई? ऐसा जी, बोल नहीं रही थी. बस, dust बस. इतना चमक रहा था, वो ज्यादा साफ था बल्कि कपड़े से नहीं, गंदा हो but गया. I'm telling you honestly, Why is it I'm ganda ho gaya? actually following Dastak because I'm enjoying the story. I just want to tell her. लेकिन वापस हम आते हैं सुनने हाँ, के चले लिए आ जाए, और वापस आ chandelier जाए, पे. हाँ. मुझे लगा वहाँ कि अब ये गिरेगी और वो उसको गोद में से Allah, पकड़ेगी. meaning इतने cliched. चलो, I mean like come on यार. But the best, I think the best Are we part living was in where this 2007? क्या नाम है इसका, सदफ सदफ नहीं, हीरा का हमशा, where Hamsha was giving birth was a very interesting मुझे लग part. रहा था. हाँ. Giving मैं birth? कहना नहीं चाह रही लग थी. तो यही था. इसी तुम्हारे उस्ताद नहीं है. Yeah. ये कह देती है. जो हम सोच रहे हैं ना, बोल नहीं सकते, शर्म आती है. It was अतिका more जी so कह than देती हैं. अतिका जी No, it प्लीज looked कह like दें. नहीं, ये labor. बात बिल्कुल It सही looked like है. labor मुझे pains. तो कुछ और It looked लगा. like labor pains. हाँ जी. हाँ, नहीं, that Terrible. agony is not that way. लेकिन कमोड Agony पे is in बैठ के labor. खुशी कौन करता है? हाँ? नहीं, वो लेटी भी नहीं थी. नहीं लेटी हुई नहीं, ये She was लेटी हुई in थी pain. ना, ये लेटी ये हुई उससे शॉट पहले था, रो रही थी. ये था रो रही फ्रेम, थी. जब रो रही थी. वो चीख रही थी, रो रही थी, ऐसे थी ना. It looked like she was in labor. जी. तो आपको क्या लगता है, Terrible. डायरेक्टर ने कहा या ये I don't, नहीं, obviously direction में था ये. Direction. Obviously direction में था, and Hira overall did a very good job in the Right. whole serial. She carried it well, looked beautiful. She did what she was asked to. In fact, all the actors, I'll exempt them. A writer and director should take जिम्मेदारी of what's happened to the actors here. I exempt the actors because actors बेचारों ने तो जो उनको फ्रेम मिला उन्होंने काम अच्छा किया. वो उन्होंने वही बनाया जो उनको उनसे पूछा गया था. अच्छा, फिर मजे की बात है अमार, तू तो बिल्कुल इतना बेगैरत कैरेक्टर, बेशरम कैरेक्टर. मेरा मतलब है एंड तक भी वो जहर खाया, पता नहीं क्या, आके उसके घर में उसके कदमों में आके कोलैप्स कर गया है ना. और सर से खून निकल I mean, he had nowhere else to go. He came to a house to fall on the floor to show to show कि I'm I here. finally done it. Amar is, I think, one of the Weakest. most बेगैरत characters I've seen. Character, you know, कि और कुछ नहीं यार, तू कहीं और जाके मर जा, तू उसके घर आके उसके फर्श पे उसकी माँ के सामने जाके तू मर रहा है. इसका अवार्ड दे सकते हैं प्लीज. हाँ, बेगैरत रोल. The most The most बेगैरत रोल. But it's a fact. I mean, I'm just But it stating was facts written on the that way. on the project. It was written that way. Yeah, also. but I mean, still, can you imagine? Yeah, I mean, yeah, why would he absolutely. come? मुझे लगता है एंडिंग चेंज हुई है, राइटिंग में ये नहीं था. शॉक फेस पुरामतिका जी, खलीलुर रहमान कमर, नादिया खान. मुझे लग रहा है उनका एक कोई क्रिएटिव ब्लॉक है, क्योंकि बहुत कमाल राइटर तो हैं, ये तो सबको पता है, बहुत माजी में अच्छे ड्रामे भी दिए हैं. देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज द आमद, द फ्लो, क्रिएटिविटी. जुमले होते हैं, कभी एज ए होस्ट भी हमारा होता है कि जो मज़े के जुमले नहीं बन रहे होते हैं, निकल नहीं रहते, क्योंकि एक एक्सटेम्पोर एक क्रिएटिव काम है. मुझे लग रहा है इनका भी क्रिएटिव ब्लॉक आया हुआ है. कोई छुट्टी पे जाएं, कोई इनको एक वो इंस्पिरेशन चाहिए ताकि जुमले अच्छे निकलें, और ये इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये गंदा ड्रामा था, ये बुरा लिखा था, अच्छा नहीं था. भाई और अगर जुमले- अगर जी, इनकी सॉरी मैं वो कट कर रहा हूँ, इनकी जो अपनी वो है जी. एक्सप्लेनेशन है अबाउट आमद एंड एवरीथिंग, अगर उसको हम मद्देनजर रखें और कहें कि ऐसा होता है, तो इसका मतलब है फिर आपको अब जो आमद आ रही है ना वो ठीक नहीं दी जा रही. नहीं नहीं, गड़बड़ है, कोई गड़बड़ block है, उस आमद में गड़बड़ हो गई है. और बहुत क्योंकि अच्छा आपका हो कोई जो- ऐसा एक्ट है वो पसंद नहीं आया जो आपको आमद. पहले तो एक्सेप्ट करें ना. अगर समझे कि जी चैनल की गलती थी, उसकी गलती थी, सब मुझसे जल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, नो, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस वाज अ बैड जॉब. इतने बुरे कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, देयर इज अ प्रॉब्लम. और हमारा एसेट है. मैं चाहती हूँ कि कोई इनके फ्रेंड्स और इनके आसपास के लोग इनको गाइड करें, हेल्प करें, और चैनल अब समझे इस बात को कि अगर हम इनका स्क्रिप्ट ले रहे हैं तो ऐसे नहीं लेना, उसको आप बेहतर बनाएं, उसको और ही शुड लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हर डायरेक्टर, बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपने राइटर जो हैं, डायरेक्टर्स के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ डिस्कस करते हैं, सीन बनाते हैं. सीन जब बनते हैं तो क्रेडिट तो आपको ही मिलना है. देखिए एक बात सच है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है. अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी थी तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रही थी और आपने उसको बहुत तरीके से सेलिब्रेट भी किया हर लिहाज से. अब अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ गई है जो कि आपका अपना इनका मौक़िफ़ होता था कि भाई मुझे आमद होती है, तो फिर आप देखें कि ब्लॉकेज कहाँ पर आ गई है आपकी उस आमद में, क्योंकि आपके पुराने काम से ये काम बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है. बिल्कुल. और तो अच्छी इसको ज़रा कहानियां थोड़ा सुनाएं. जी. अच्छी कहानियां सुनाएं, अच्छे कैरेक्टर्स दिखाएं. आप नफरत में और उस चीज़ों में जो भी आपके जहन में एक एजेंडा चल रहा होता है, आप इतना आगे निकल गए हैं
कि आप कहानी को नहीं सोचते, आप अपनी बात को ज़बरदस्ती ठूसने की कोशिश करते हैं अपने करैक्टर के ज़रिए हम लोगों पे, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं, बहुत अजीब भी लग रहा होता है कि क्या आप बात कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं बन रहा। एज ए मैच्योर इंडिविजुअल आपको हमेशा ये होना चाहिए कि मेरी राइटिंग से सोसाइटी का कोई भला हो। देखो हम कुछ नहीं कर सकते, सड़क नहीं बना सकते, हमारी औकात नहीं। हम क्या करें, गटर का ढक्कन नहीं हम लगवा सकते। हम ये तो कर सकते हैं कि हमारे हाथ में जो कलम है उससे हम कुछ अच्छा लिख दें, किसी का मूड अच्छा हो जाए, कोई सबक मिल जाए, किसी की दुनिया बदल जाए, किसी का बिहेवियर सोच बदल जाए। और हो सकता है कितने 10 मिलियन लोगों ने आपका एपिसोड देखा और आपने क्या मैसेज दिया उनको। यही हमने जब तनमन नीलो नील देखा तो उसकी आखिरी एपिसोड ने दुनिया भर में लोगों का एक परसेप्शन चेंज किया चीजों को लेके। ये खलील साहब माने इतनी ये बड़ी बात पावर होती है कि कलम की आपके पास। गड़बड़ है और आपको कुछ चीजों से बिल्कुल परहेज करना है, और वो ये कि जहां औरत की बेइज्जती हो, मुंह पे थूकना, मुंह पे थप्पड़, 2 टके की औरत, 2 टके का फलां, ये खत्म कर दीजिए, बस कर दीजिए, क्योंकि इससे ये ड्रामे को बर्बाद कर देता है और नहुसत बन जाता है और फटकार हो जाती है। मैं तो कहती हूँ कि गंदे जुमले हैं यार, नीयत तो आपकी ठीक हो ना, ये जुमले मत रखें। हमने ये जुमले आइंदा आपके किसी ड्रामे में नहीं देखने, वरना तो फुल मैं तो कहती हूँ। और आई थिंक आपको इस ड्रामे से ये सबक मिल भी गया होगा कि नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट कि ये समझें। देखिए किसी भी उम्र में गलती होती है, इंसान को मानना चाहिए कि ये गलत है, ये सही नहीं है। मेरे फैन, आप अपने फैंस की वजह से, फैंस को नहीं पसंद है, व्यूअर्स को नहीं पसंद है, हमारे लिए लिख रहे हैं ना, अकेले तो नहीं अपना कमरे में बैठ के पढ़ रहे। जिनके लिए लिख रहे हैं उनको नहीं अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप अपनी इस मिस्टेक से सीखें और चैनल ख्याल कर आप भी अपनी मिस्टेक से सीखें। प्रोडक्शन हाउस 7 स्काई आप भी इससे सीखिए, हसीब आप भी सीखिए, एक्टर्स भी सीखिए कि नहीं करना, क्योंकि सब गंदे होते हैं। क्योंकि आप सब ब्रिलियंट लोग हैं, आप सब लोगों ने इतना कमाल का काम दिया हुआ है प्रीवियसली, तो अगर आप अपनी गलती से सीखेंगे तो आगे मजीद बेहतर काम करेंगे, और हम भी यही चाहते हैं कि आप बेहतर काम करें। लेट इट बी अ लेसन फॉर, आई होप। अगर नहीं सीखेंगे फिर मतलब है कि इंटेंशनल है, फिर तो करना ही यही है। तो आगे हमारी तो दुआ है, ख्वाहिश है कि खलील साहब आइंदा ऐसा इतना बुरा स्क्रिप्ट ना लिखें। अच्छा वापस आते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तो सिर्फ जहर खा के अम्मार आया और गिरा पड़ा मिला, ठीक है। उसके बाद जो गार्ड्स निकले, इतने सारे गार्ड्स पता नहीं कहाँ से आ गए, बहुत सारे गार्ड्स हैं नीचे, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। वो तो बिलाल अब्दुल्ला ऐसे ही आता था, इतने सारे गार्ड्स। हाँ, वो हमेशा 4-5 गाड़ियाँ आती थी, दिखाते थे। उस वक्त भी साथ है, उसको किससे डर है? अमीर है ना, किडनैप ना हो जाए। अच्छा खैर, उसके बाद की बॉयफ्रेंड, हाँ, ये बहुत सारे गार्ड्स हैं, उसको उठा के ले गया, वो सर पकड़ के बैठ गया, लो जी मेरा तो फिर प्रपोजल। उसी वक्त उसने प्रपोजल उठाया, लपेट के उम्र की जबान पर लपेट कर धमाका पटाखा हुआ और प्रपोजल गया। फिर वापस आए हमशा पे, जो कि बहुत, अतीका जी ने बताया कि किस कर्ब से गुजर रही थी, और जब कर्ब से फ्री हुई तो उसने कहा चलो मैं, मुझे चॉकलेट की मैंने गोलियां रखी हुई हैं विद पॉइजन, चॉकलेट छोड़ो ऑरेंज फ्लेवर भी मेरे पास है, रास्पबेरी भी है, फ्लेवर ऑफ जहर। तो उसने फिर अपना ऑरेंज फ्लेवर निकाला, और वो वैसे था अच्छा पूरी उसने द कमोड सीन उसने खाई है। उसके बाद शुक्र है कट हो गया। मैं तो ये सोच रही थी कि ये ना कि डायरेक्टर से कोई उम्मीद नहीं, मुझे तो लग रहा था क्या खा जा निकल जा, हमशा अमर हो जाओगी तुम, सारी दुनिया तुम्हें याद रखेगी कि हीरा वही है जिसने पूरी बोतल खा ली थी ड्रामे में। मुझे लगा ये खा लेगी तो मैं चीख पड़ूंगी, लेकिन शुक्र है जैसे उसने किया तो कट हो गया। उसके बाद ऑरेंज जूस की और ऐसे सीन विदाउट वार्निंग आपको नहीं दिखाने चाहिए, ये ट्रिगर कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, तो जो भी डिप्रेशन से गुजर रहा है या सिचुएशन से गुजर रहा है। इस हवाले से आपको इट्स अ जोक, it's a joke, it's terrible, it's a crime actually. I mean they're actually making fun of mental health, और इस पे आनी चाहिए आपकी वार्निंग, सुसाइड, सेल्फ हार्म, हाँ, और भी डर्टी लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज, और भी क्या, सेक्सुअल कॉनोटेशंस, जी, वायलेंस, शेम, बहुत सारी चीज़ों की वार्निंग आनी चाहिए थी हमें, जो कि नहीं आई। तो डोमेस्टिक वायलेंस, एक्चुअली वी शुड हैव दीज वार्निंग थिंग्स ऑन आवर कंटेंट नाउ, जैसे बाहर करते हैं, वी शुड हैव। एक ज़माने में हमने यूपीए के थ्रू करवाया था, हम लगवाते थे पेरेंटल गाइडेंस और नॉट लगवाते, फिर गायब हो गया 1-2 साल बाद। तो अब ये लिख रही है कि स्ट्रोबिंग इफेक्ट मींस लाइटिंग की अगर शॉट्स है ना तो वो भी वार्निंग आती है, क्योंकि कुछ बच्चों को जिनको एपिलेप्सी का या बड़ों को मसला है, उनको एपिलेप्सी का अटैक ना हो जाए या किसी को माइग्रेन ना शुरू हो जाए, तो मैंने कहा स्ट्रोबिंग का क्यों अभी वार्निंग दे रहे हैं। तो देखिए इतना ख्याल कर रहे हैं लोग, तो हमें भी थोड़ा सा एटलीस्ट इसका तो सोचो, में गाली गलोच आ रही हो तो बता दें, या जहर या शराब आ रही है तो वार्निंग दे दी। अब मुझे समझ नहीं आया कि हमशा मर गई या बच गई। अगर तो बच गई है तो इन्होंने हैप्पी एवर आफ्टर नहीं होना इनका, शादी के बाद भी इसने इनकी लाइफ में इंटरफेयर करना है। रोई वो इसलिए थी क्योंकि अब उसको पता है कि अब वो अगर अच्छा उसने फोन किया, जैसे ही वो दरवाजे पे आया उसके बाद बताना, तो सदफ उसके बाद चली गई फोन करने हमशा को। मतलब कोई अगर आता है आपके प्रपोजल या इतनी सीरियस मीटिंग तो आप ये कहते हैं 1 मिनट
चली गई बाथरूम का बहाना बना के, वो पता है कौन आया, बिलाल अब्दुल्ला, और उसको भी इतनी टो में थी कि कौन आया है, मुझे बताओ कौन आया है। फिर उसके बाद रोने शुरू होगी बेचारी। फिर और उसके बाद लेकिन लास्ट एपिसोड में तो सदफ कैरेक्टर ये कह रहा था कि तुम खा तो लो 50-50 चांसेस से, और ये तो मैंने तो सिर्फ टेस्ट करना था तुम्हें, क्योंकि चॉकलेट की गोलियां थी, जहर था नहीं, तो अब वो बेचारा करके आ गया, तो अब शादी कर लो उससे। मे बी दैट वाज चॉकलेट ऑन द फ्लोर, वो जो गिरा हुआ था ना, दैट कुड हैव बीन चॉकलेट। वहाँ ऑरेंज की ऑरेंज जूस एंड यहाँ चॉकलेट फ्लेवर। अच्छा, तो उसने कहा कि जी इतनी गोलियां खाता है कि बच जाता है, ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं की जाती। तो सदफ जो कैरेक्टर है उसको किस किस्म का मर्द पसंद है? जो मेरे ख्याल में वो जो कि मुंह पे बीवी के थूकता हो, जो कि बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारे, ठीक है ना, बीवी को धक्के दे, बीवी को ये कहे कि तुम खूबसूरत हो लेकिन 2 टके की हो, ऐसा आपको शौहर पसंद है? जो चीट करे, 2-4 महीने की शादी में दूसरी गर्ल रख ले, उसके साथ शादी भी करना चाहे और आपको वाकई ही 2 टके की इज्जत दे, ऐसा आदमी सदफ की टाइप का है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला वैसा तो नहीं निकला। लेकिन बात सुने, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसने उन सारी बातों को इशू बना के नहीं किया, उसने कहा गोलियां खा लो तो ठीक है। अजीब सा इस ड्रामे के जो मैसेज थे सारे, जिसमें एक्सट्रीम अल्कोहल का इस्तेमाल, इनफिडेलिटी, सुसाइड, सेल्फ हार्म, डोमेस्टिक वायलेंस ग्लोरीफाई करना, और मम्मी का, और वो माँ जो कि हमेशा आपको पैथेटिक आपको मशवरे देती है और कहती है कि बिल्कुल ठीक है, मर्द की गलती माफ़ करो, क्योंकि औरतों की स्पेशल परवरिश इसीलिए की जाती है कि वो बस देखिए क्या इट्स ओके बेबी। और मुझे ये समझ नहीं आता कि सबा हमीद, मैंने बड़ा अच्छे बात गंदा माँ का कैरेक्टर देखा है, इतना जबरदस्त उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी अच्छा है, वो इतना जबरदस्त काम कर चुकी हैं, बहुत बुरा, और बहुत फेमिनिस्ट भी हैं, तो वो ऐसी लाइंस क्यों बोल रही हैं? वो क्यों नहीं समझ रही कि ये मैं कितनी गलत लाइंस बोल रही हूँ? मुझे पता है एक कैरेक्टर इस ड्रामे का जिसने आपको इंस्पायर किया, कहीं नहीं। एक दफ़ा आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, देन आप सोच समझ के साइन करते हैं। अब वो दूसरी बात है कि इफ़ शी डिडंट नो दीज लाइंस वर कमिंग, देन शी कुड have had it, but you knew what kind of a character। उस वक्त तो आप नहीं कह सकते ना कि मैं नहीं कहूँगी। उनको स्क्रिप्ट तो मिला होगा ना, कुछ तो देखा होगा। नहीं, जैसे टीका जी बता रही थी कि वो स्क्रिप्ट अगर मैं कहती हूँ बीच में आप अगर कुछ ऐसी चीज आ जाए, हम करते हैं, अभी तक करते हैं, हम कहते हैं मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं करूंगी। और मैं तो मतलब बहुत सारे एक्टर्स भी ऐसी सिचुएशन में, मैं एक ड्रामा कर रही थी, उसमें इंडिया के राइटर आए थे और वो बड़ा कोई फिल्मी सा स्क्रिप्ट था, उसमें एक पार्ट था मियाँ बीवी की शादी के बाद जो मुझे नहीं कंफर्टेबल में लगी। मैंने कहा मैंने नहीं करना। कह रहे नहीं करना क्या मतलब, ये इंडिया में तो अच्छा, हर बात पे वो आ जाते थे इंडिया। अल्लाह, मैंने कहा भाई ठीक है वहाँ बॉलीवुड में, लेकिन ड्रामे में हमारे यहाँ एहसास, एक कुछ शर्म है, एक ख्याल है, हम नहीं कर सकते, नहीं किसी की हिम्मत नहीं मुझसे ऐसे बॉलीवुड में बात करने की, वो सारा। मैं कहा सर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ नॉट कंफर्टेबल, मैं नहीं करूँगी। फड्डा पड़ गया और सर मैं नहीं करूँगी, सर मैं नहीं करूँगी। उसके बाद उन्होंने चैनल के ओनर से बात की, उन्होंने कहा हाँ क्या हुआ? कह रहे हैं वो कह रही है हीरोइन के वो नहीं करेगी ये वाले सीन। कह रहे तो ना करो, चेंज करो, सिंपल। और मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने भी मेरा साथ दिया कि देखो, उन्होंने कहा भाई लड़की कंफर्टेबल नहीं है लाइन से, नहीं है तो नहीं करो, और वो नहीं हुआ कि नहीं ये बोल रही है ठीक है। इन्होंने उसना कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन कितना जबरदस्त कैरेक्टर प्ले किया था। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी सी सही माँ थी ये। मतलब इसके शुरू में बिलाल अब्दुल्ला को इन्होंने इतना रिजेक्ट किया क्योंकि सिर्फ वो शराब पीता था, और सिर्फ वो उस वक्त जो था, हालांकि मारने से बहुत आगे की चीज़ें की हैं, क्योंकि जी वो औरतों में जिसका उन्होंने देखा भी नहीं था, वो सिर्फ बुलाता था, पैसे देके भेज देता था, आई डोंट नो व्हाट। और फिर ये माँ जो इतनी शरीफ बनी हुई है, इतनी फजूल बातें कर रही है, तो इसलिए सजा नहीं, उनके ऊपर सूट नहीं किया। तो राइटिंग कितने नंबर? अच्छा नहीं, उसके बाद आखिरी जुमला सदफ का जाते जाते क्या था, अच्छा मुझसे आपने पूछा ही नहीं जवाब, मैं आपको जवाब दूँ, घर चलें, ड्रॉप कर दें, वहाँ अगर मुझे शर्म आएगी तो मम्मी के पीछे छुप जाऊँगी मैं। ये सिचुएशन के बाद कि वो जहर खा के पड़ा है, बिलाल अब्दुल्ला इधर खड़ा हुआ है, मतलब एंड में लास्ट जुमला ये वहाँ चलें, वहाँ शर्म आएगी, माँ के पीछे छुप जाऊँगी। ये छमियाँ क्यों आ रही हैं अब आपको फाइनली, जब आप तो उधर थी दुबई में 1 बजे मैं भी मिलना चाहती हूँ, फिर 8 करोड़ के बाद आपने सेल लगा दी अपने आप पे, नहीं मैं तो नंबर कॉल मी। तो अब शर्म आ रही है माँ के पीछे खड़ा होना है, जब इज्जत मिल रही है, अब जब प्रपोजल का टाइम आया है, अब शर्म आ रही है सदफ को। हालांकि बड़ी एडवांस है हमारी सदफ, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ओवरऑल शुक्र है जी, ख़त्म हो गया। और आखिरी उसके बाद फिर जो 14 मिनट्स आए, उसमें मैं राइटर का तो कमाल नहीं, उसमें मैं राइटिंग थी नहीं। उसमें डायरेक्टर ने थोड़े से इस ड्रामे को सेव करने की कोशिश की थी, बट अदरवाइज इतने बुरे कैरेक्टर्स, इतने बुरे जुमले सदियों में सुनने को मिलते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे जुमले नहीं सुने, मैंने इतने बुरे कैरेक्टर्स नहीं देखे, मैंने इतना बुरा ड्रामा नहीं कभी देखा। सो आई एम सीरियसली नंबर है, हाँ सॉरी
नादिया जज्बाती हो गई। हाँ तो क्या 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 खुला हुआ आज ऑप्शन? आज लास्ट एपिसोड है, ऑप्शन खुली है सारी। 0 for the entire project. The writer Khalil Saab gets, unfortunately. महीना जी, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं था, बड़े हफ्ते लगा के एक एक जुमला लिखा गया है, so it was terrible. महीना जी, आप क्या कहेंगी आखिरी एपिसोड पे और राइटिंग That's के not a ऊपर big थ्रू आउट Well, प्रोजेक्ट इसमें को राइटिंग conclude- थी नहीं, इसमें सिर्फ 4 सीन्स थे और फिर मोन्टाजेस थे। So there अगर was आप really- ओवरऑल ड्रामे को ले लें, ओवरऑल ड्रामे को we've कोई said- एक एपिसोड जो आपको हाँ, अच्छी लगी हो, meaning कैन यू रिकॉल? शुरू के कौन सा अच्छा एपिसोड लगा था? आई थिंक शुरू का सेकंड या थर्ड जिसमें फोर्थ अहमद बहुत अच्छा साहब। था, अहमद हाँ, अहमद अहमद साहब साहब, वाले हाँ। सीन्स कुछ अच्छे थे। अच्छा देखिए Very शुरू nice. में भी देखिए शुरू में इट स्टार्टेड ऑफ विथ सॉरी मैं आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर इट टू एन इंडियन प्ले बट इट्स अ मूवी दैट आई हैव सीन कॉल्ड आर्थर व्हिच इज व्हाट द इंडियन मूवी इज आल्सो मेड फ्रॉम। सो मैंने कहा ये आर्थर्स थीम इन्होंने ले लिया है और ये अब इस पे होगी, तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग, चलो ठीक है फाइन। But if at any point any writer takes a situation from a very established play or a film, I think थोड़ा सा credit दे दिया करें because ये idea आपका नहीं है। So but interesting story, fine. So he finds he's extremely rich, the girl is extremely poor, exactly this situation. But then suddenly it became something else, then it became something else, then it became something else. So then that's where the confusion started. शुरू में ठीक था, even if it was slightly overdone and all that, but शुरू में आपको लग रहा था कि oh something big is coming. You've got these massive stars, you've got this director who's shooting it incredibly beautifully. You've got all of this happening and you think okay अब कुछ आएगा, and then it just took such a nosedive, इतना regressive, इतना मीनिंग हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसको हम क्या कहें। ठीक है आपने कभी हम लोगों को कास्ट नहीं किया और इसी वजह से हम आपसे खफा हैं, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं, फाइन, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विद दैट। बट सीरियसली जो आपने बात की उसके बारे में आप भी सोचें कि अगर सिर्फ हम कह रहे हैं, हम 3 इस सोफे पे जिसने अभी तक आपने हमें कास्ट नहीं किया, अगर सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं तो मैं मानती हूँ everyone is talking about it, और ये आपको भी पता है कि आपने कितना भंड मारा है यहाँ। It's a mistake. This is, I'm not saying कि this is the worst writing in the world. No, this is not. Some of the situations are very interesting. Some of the situations जो आपका, लेकिन आप उसको ला के फिर ऐसे खुद गिराते थे कि हमको समझ नहीं आती थी कि हम इसको कैसे संभालें, कि अगर हमने तारीफ भी करनी हो तो कैसे करें तारीफ। ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई इस ड्रामे। आपने एक खातून जो इतनी बाइज्जत, you know, I'm talking about Saba's character, she is such a fantastic mother, she is a stepmother, she is not even her real mother. What a beautiful character to write, कि उसकी क्या रिलेशनशिप है, और एंड में क्या बेटी को आप उसको क्या जुमले दे रहे हैं। शुरू में आपने इतनी भी इंडिकेशन हमें नहीं दी कि ये इसकी सोच इतनी रिग्रेसिव है, कहीं भी इंडिकेशन आपने नहीं दी। And then you have our girl, our heroine, who has gone through, my God, from being this very, you know, emancipated, strong-willed, अपनी सोच वाली लड़की to this again regressive। आप शुरू इनको ऐसे करते हो और फिर आप आके इनको ऐसा गिराते, मीनिंग आप खुद अपने कैरेक्टर्स को गालियाँ दे रहे होते हैं। So I don't know, I really don't know what to say। हाँ, दानिया तो खैर बेचारी, वो तो she was a phenomena, she was a, you know, वो जो एक whirlwind आती है ना बीच में, सब चीज़ को डिस्ट्रॉय करके चली जाती है। हाँ, अच्छा उसका भी आपने मीनिंग इन द सेंस कि अगर हमें पता होता, कहीं भी इंडिकेशन मिलती, उसको आप कितना इंटरेस्टिंग वे से ले जा सकते थे। अगर हमें पता होता कि ये लड़की धोखा दे रही है, यस, एंड में जब आप धोखे का टाइम आया वो तो ठुस हो गया ना, क्यों? बिकॉज आपने you didn't carry it well, whether you didn't carry it well, whether the director didn't carry it well, whether the production didn't think about how to take this character, because when she was leaving for the airport I was like yeah this is what she came for, you know, there was no dhadam ke oh ye to, you know, isko झटका देके गई है। And then so I really don't know हम क्या कह सकते हैं। As Nadia said that you've written some amazing stuff, sorry मैंने बहुत काम आपका नहीं देखा,
But yes, I saw what was it, the one Nadeem did, which was very popular. मेरे पास मेरे तुम मेरे पास पास तुम हो. मुझे last few episodes के अलावा I really enjoyed that. That was really really good. And again, was it all you? Was it, you know, like ये सवालात आते हैं आपके माइंड में, because एक चीज़ जब आप इतना अच्छा लिख सकते हैं तो फिर ये चीज़ इतनी confused, मैं बुरा भी नहीं कहूँगी, it was a very confused script. And yes, it was violent, it was talking in terms of so many things जिसकी trigger warning होनी चाहिए थी. और ये channel and production company, this is where we have to take this responsibility. You can't just show stuff like this at prime time. Overall, it was sadly a disappointment because we knew that it was a very big project that was you know, like a flagship project for a channel, for a production company, but big letdown. So sorry. Numbers. 2. Atika ji. Can't give 0 because मेहनत तो सबने की है. अतिका जी, जब- ओवरऑल कंक्लूड करें. जब writing. आप सोफे के इस तरफ होते हैं ना, सुन मेरे दिल के वक्त, तो एंड में आके कुछ कमी कुछ रह जाते हैं कहने को, बिकॉज एवरीवन इज Exactly, ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ, यू नो, vented. फ्लश्ड आउट, वेंटेड एंड Yeah. एवरीथिंग, सो दे हैव डन द जॉब. आई विल डू राइटर You डायरेक्टर. know, मुझे कैसा फील हो रहा है कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और लोग आके कैथारसिस कर रहे हैं. They've been through something very हाँ, traumatic, bad, traumatic, और वो It is, Yeah. लेकिन हमारी जॉब हम सब की, इवन जो हम कर रहे हैं आप, और मुझे पता है कि we've come under a lot of criticism, but it's a job of responsibility. That is the thing we forget, कि we have to be responsible to what we say, and अगर आगे से तनकीद आती है then वो rightly आती है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए. सो बेसिकली आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक मेस या एक कंफ्यूजन थी वो ये था कि दे डिडंट नो वेयर टू पोजीशन दिस प्रोडक्ट. वाज इट अ थ्रिलर, अ लव स्टोरी, यू नो, व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉनर डज इट कम अंडर. आई थिंक वहाँ पे एक बहुत बड़ी मैसिव कन्फ्यूजन थी जब ये प्रोजेक्ट बना था, और हमारे जहन में भी है कि भाई किस जॉनर में आता है ये, बिकॉज ये इसकी जो ट्रीटमेंट थी वाज वेरी थ्रिलर लाइक, इसकी राइटिंग भी बहुत थ्रिलर लाइक, यू नो, यू नो, ऑल दिस ट्रॉमा गोइंग ऑन, बट the impact was they wanted to make an impact through the romance, which wasn't happening till the last episode. But ये है कि I mean I'll do writer director together. राइटिंग में ये था कि इसका एक ढांचा बहुत अच्छा था, लेकिन जो बीच में जो मलबा डाला हुआ था ना, उसकी समझ सर पैर नहीं समझ आ रही थी. ढांचा इसका अच्छा था, फ्रेमवर्क, इसमें बहुत पोटेंशियल बहुत था. अनफॉर्चुनेटली उस पोटेंशियल को पता नहीं वो कभी इधर गया कभी उधर गया, बहुत कन्फ्यूजन बहुत थी. एंड हेंस वी वर ऑल्सो वेरी confused and worried कि what's happening, you know, कि हो क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं इसमें, what are the characters doing. अच्छा, एक्टर्स का ये होता है कि आप अपने सीन कर रहे होते हैं ना, तो आप बाकी जितना भी आपका काम हो रहा होता है डायरेक्टर को पता होता है. एक्टर्स डोंट नो व्हाट द अदर एक्टर्स सीन्स आर अनलेस दे रेड अ होल स्क्रिप्ट, जो बहुत कम होता है. अब अगर तो आपने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो फिर आपको पता है कि जी पूरी कहानी कैसे जा रही है. बट टिपिकली नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज एक्टर्स जो है ना वो अपने अपने सीन्स ले लेते हैं और वो पढ़ते हैं, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि बाकी कहानी के स्ट्रक्चर में आगे पीछे सर पैर क्या हो रहा है. सो यहाँ पे देयर वाज अ बिग मैस बिकॉज दीज एक्टर्स ऑब्वियसली डिड नॉट नो व्हाट अदर एक्टर्स सीन्स वर डूइंग. सो थोड़ा डिसजॉइंटेड एफर्ट्स लग रहे थे सारे परफॉर्मेंसेज में भी. आई वुड से इट वाज ब्यूटिफुली शॉट. हम शुरू दिन से कह रहे हैं, फ्रेम, लाइट. I thought Wahaj and Maya looking lovely. Wahaj was looking super nice in the last episode. बहुत यानी कि हसीन लग रहा था, हीरो लग रहा था. So I think डायरेक्टर ने तो लास्ट एपिसोड में मेहनत बहुत की, थ्रू आउट की, लेकिन कहानी पकड़ में नहीं आई. मेन चीज़ तो नैरेटिव होता है ना. टाइटैनिक को डुबोने में जो आइसबर्ग था वो राइटिंग थी. Absolutely. The writing, बेसिक आपका जो बेस होता है. Writing and then not handled well by the directors and the producers. नहीं, you see what I feel, प्रोड्यूसर तो खैर वो दे देते हैं और कहते हैं जी आप जाएं करें एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग. आई थिंक डायरेक्टर बचाने की कोशिश में रहा है थ्रू आउट. But Atika, you He have didn't have any meat and potatoes in the script. no. But you also have to understand is that the way we saw the wedding scenes and all, the producers were very involved in this. हाँ, पैसा तो दिया होगा, but Very involved. knowing them, So I think that when you're that involved, you know what is being said and you know what they're watching it every day.
They are watching it also. फिर मिसकैलकुलेशन I बहुत think it's बड़ी everyone's. मिसकैलकुलेशन हुई But है I think the main, absolutely writing, which nobody absolutely thought that it would, fall so badly in your face. And then I think second is direction. anyway so I think इसका जो ना ये sort of hit and miss में basically miss ही ज़्यादा हुआ है writing को I would give 3 direction for all the visual efforts that are made I would give a 6 6 yeah ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,925 हुए हैं और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर के हिस्से में 1,939% बनते हैं 0.9। It's gone further down. नादिया, हसीब। हाँ जी, हसीब को तो मैं ख़ास हसीब हसन को कुछ कहना चाहूँगी कि देखिए सोचने की बात है, अगर आपके पास एक शानदार सी गाड़ी और उसमें पेट्रोल ना हो तो क्या फ़ायदा है ना जी। लाइट हो लेकिन बल्ब भी ना लगा उसमें, क्या कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। जनरेटर हो लेकिन उसमें डीजल ना हो, प्लेट हो लेकिन उसमें खाना ना हो, क्या कर लेंगे आप। जग हो उसमें पानी ना हो, शावर हो और फिर उसमें भी पानी ना हो, तो क्या कर लेंगे। अगर एक स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होगा ना, आप दुनिया के खूबसूरत शॉट्स, ब्यूटी, ग्लैमर, नथु लगवा लें, आप क्या कहते हैं वो बारिश करवा लें, वो जो कैमरे के लेंस लगवा लें, बारिशें लगवा लें, आप करवा लें, जितना भी ग्रैंड बेस्ट एक्टर्स ले आएँ, कितना भी पैसा आ जाए, बर्बाद। मुझे अब लगता है कि एक अच्छे ड्रामे के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छा स्क्रिप्ट। और बुरा स्क्रिप्ट होगा जिसको आपने ठीक किया तो भी ठीक कर लें उसको, ठीक नहीं किया उसको और उसको एज इट इज़ बना दिया तो आप भी नहीं बचेंगे। फिर इस टाइटैनिक में सभी डूबेंगे जिस तरह सुन मेरे दिल में हुआ है। और कुछ स्ट्रगलिंग डायरेक्टर्स होते हैं, आई नो, कि जिन उस पॉइंट पे नहीं होते कि उनकी कोई सुनी जाए और वो फिर प्रेशर में आते हैं। सीनियर डायरेक्टर है, उनका इतना जबरदस्त काम रहा है पहले। हसीब हसन जैसा डायरेक्टर ऐसा मान जाए, कर जाए, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं, बट क्या क्यों किया आपसे, इसलिए मायूसी हुई। और मैं प्लीज़ आपसे कहूँगी कि अब हमारे बहुत समझदार डायरेक्टर्स टीम बना रहे हैं कुछ राइटर्स के साथ, ताकि उस कॉम्बो के साथ काम करें तो वो कंफर्टेबल रहेंगे। यू नीड टू मेक अ टीम विद अ गुड राइटर। 1-2 राइटर्स आप अपने साइड में कर लें, उनके साथ काम करें, क्योंकि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ वेरी क्रूशल। अगर उसमें भी ये खूबसूरतियाँ, बजट, प्रोडक्शन हाउस, राइटर, ये इस तरह की चीज़ें देखी ना और मैं नादिया एक बात ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि सैफ़ी हसन उस दिन आए थे, उन्होंने कहा कि मैं मुस्तफ़ा आफरीदी के साथ काम करता हूँ और हम रात को 3-3 बजे तक डिस्कशन करते हैं। और जब मेरी हैसम हुसैन से बात हुई कि जेंटलमैन के टाइम पे क्या वो बात करते थे खलील रहमान कमर से, उनका कि नहीं, उन्होंने बस स्क्रिप्ट दे दी था, कोई आपस में कम्युनिकेशन और नहीं। सैफी भाई का भी ट्रॉमा है। सैफी भाई ने जोक सरकार इतना अच्छा बनाया, राइटर की जिद की वजह से जब एंडिंग नहीं चेंज हुई और ड्रामा उससे ऐसा गिरा है, जब सबको मार दिया जोक सरकार में, सैफी भाई ने वहां से मेरे ख्याल का होगा तौबा तौबा, ये तो मेरा नाम खराब हो रहा है, अब मैं नहीं काम करूंगा ऐसे राइटर के साथ, ऐसी टीम के साथ जो मेरी सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं बदलेगा भाई। तो हसीब काम भी हमने किया है, आई नो इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग डायरेक्टर, लेकिन प्लीज़ ग्लैमर से निकलें, अच्छे शॉर्ट्स, चीज़ें आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए स्क्रिप्ट, बस कहानी अच्छी हो, जुमले अच्छे हों। दूसरा मेरा मशवरा ये कि अंग्रेज़ी के जुमले आइंदा से काट दें, क्योंकि कोई ठीक करने वाला नहीं है। तो गलत अंग्रेज़ी इतनी चली है इस ड्रामे में और इतनी अंग्रेज़ी इस्तेमाल हुई है कि मैं हैरान हूँ। तो हमारी ज़बान नहीं है, ठीक है, तो हमारी ज़बान फिर क्या कर रही है ऐसे ड्रामे में जिसको करेक्ट नहीं कर रहा, या तो सही करे, गूगल भी बता देता है, वरना मत करें। खुद इंग्लिश लेसन ले लें, अगर लिखनी है तो वो हाँ, या आप जब जुमले सुने तो किसी से ठीक करवा लें, क्योंकि चैट जीपीटी से पूछ लें, हाँ, लिख के पूछ लें कि क्या मैं ठीक हूं कि नहीं। और जब इतनी ऑप्शंस हो तब फिर इतनी अच्छा गलत कॉन्टेक्स्ट में अंग्रेजी चल रही है, वही बात है ना जो इसमें भी अभी क्या बोला था इसने, दैट्स नॉट, आप इतने भीग गए अंदर आए, दैट्स नॉट अ बिग डील। या और बहुत सारी चीजें जो कि मतलब शायद अंग्रेजी गलत भी ना हो लेकिन वहाँ नहीं जमती, उस सिचुएशन में उधर वहाँ वो लाइन फिट नहीं आती, उससे ख़राब हो जाती है, तो ज़रूरत ही नहीं है। और साथ में ओवर एक्टिंग से परहेज़, ओवर ड्रामेटाइज करना कि मैं इतना इसको शानदार, इसको ओवर करवाऊँ कि शायद कुछ बन जाए, कुछ भी नहीं बनेगा, अजीब सही कुछ, क्या बनेगा, बहुत मजाक ही बनेगा। इन्होंने हर एक्टर को जितना मेरे ख्याल है ग्लिसरीन लगवाई है आंखों में। हाँ, तो ये परफॉर्मेंसेस, स्क्रिप्ट तो था ही बुरा, सोने पे सुहागा आपने एक्टिंग भी बड़ी खौफनाक करवाई है एक्टर से, शदीद ओवर, शदीद फंसने वाली यहाँ, तो ये भी गलत हुआ। ये आइंदा ना हो तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, बेहतर ड्रामे की तवक्को करते हैं आपसे। साथ में अब मैं इस एपिसोड पे वापस आऊँ तो ये प्लीज़ बताएं वहाज की आवाज़ को क्या हुआ था,
ये कौन सा आपने कोई यहाँ को डिवाइस लगाई थी कि जिससे ऐसे आवाज़ निकली? उसके बाद इतना गलत जुमला कि मैं आपका शादी करना चाहता हूँ। तब आप सुन नहीं रहे थे, आप देख नहीं रहे थे, एडिटिंग में आपने नहीं देखा, आप डब करवा लेते। चीज़ें फिक्स हो सकती थी, हुई क्यों नहीं? और ये आइडिया आपका था कि वाह जिस तरह टोन में बोलो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगा। तो बट अच्छा, फिर उसके बाद जहर वहर सारा ख़त्म हुआ। एंडिंग आई लाइक द शॉट्स, मुझे खूबसूरत लगे, हालांकि कुछ उसमें सिचुएशंस बहुत ही घिसी पिटी थी। शैंडलियर वाला मैंने कहा गिरेगी अभी, हाथ में शुक्र है नहीं गिरी। स्विमिंग वाला अगर आप 10 लोगों से पूछे ना, वो कहेंगे कि यार अगर हम पूरे सूट वूट में हमें धक्का कोई दे दे यार तो कितना अजीब लगेगा। ये सीन हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं एक्चुअली, बहुत दफ़ा, सारे तो बहुत ज़्यादा, हाँ सारे ही तकरीबन। तो आपने अगर Repeat. मैं ख्याल इन्होंने कहा होगा कि यार मैं आखिरी ऐसा रख दूँ कुछ मिनट्स के मेरा ना लोग ये याद रखें ड्रामे में। अच्छी सोच है, लेकिन फिर आपको कुछ यूनिक सिचुएशंस रखनी चाहिए थी और हो सकती थी, है ना। मुझे शादी वाला बहुत प्यारा लगा, जिस तरह वो आए हैं निकाह के लिए, बहुत खूबसूरत था। लेकिन उसके बाद वेरी प्रिटी, वेरी नाइस शॉट्स, सदा बहुत प्रिटी लग रही थी, वहाज हैंडसम लग रहा था, लेकिन सिचुएशंस घिसी पिटी थी। स्विमिंग पूल कोई ज़रूरत नहीं थी। तेरे बिन से भी इन्होंने स्विमिंग पूल में हाँ, ये सोचे मेरे ध्यान स्विमिंग में पूल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अहमद हुई अगर वो देख रहा होता माया को बैठे हुए और माया कुछ कर रही होती, वो इतना मेस्मराइज होता उसकी ब्यूटी देख के कि उसको पता नहीं चलता और एक स्टेप गलत लेके स्विमिंग पूल में गिर जाता, तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता You and Nadia have to write the next बात script. है। है ना। उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता, रात दिन वो धक्का देती, फिर माया बैठ के हंसती कि ओ अच्छा। और ये कि थोड़ा सा ये भी आप दिखाया Very करें कि nice. जी आपकी बीवी प्रेग्नेंट है तो आप उसको सिर्फ खिला नहीं रहे, बचपन से चल रहा है, खिला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा भी आप कर सकते हैं कि औरत प्रेग्नेंट है तो आप उसको मसाज कर रहे हैं, उसको रिलैक्स करा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, उसके पैरों पे क्रीम लगाएं, कहाँ पहुँच जाएंगे आप, कितना अच्छा लगेगा। और मैसेज जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला जैसा आदमी अपनी बीवी जो कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है उसकी खिदमत कर रहा है, सिर्फ खिलाने की खिदमत नहीं होती है, और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो, कितना प्यारा लगता। तो नहीं, वो नहीं करना हमने, वही घिसी पिटी सिचुएशंस बनानी है, क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, वी डोंट लाइक टू क्रिएट, वी लाइक टू कॉपी। बस ये हुआ है कर दो, सोचते एक रात हमें फ़ोन कर देते, अम्मा आपको साथ इतनी ये सिचुएशंस बता देते, वाकई वो कितनी प्यारी लगती बात कि देखते देखते गिर जाता कि वो जा रहा था उसकी तरफ ही, लेकिन उसका एक कदम गलत पड़ता और वो जैसे होता है ना आप एज पे चल रहे हैं और आप गिर जाते हैं। नेक्स्ट नादिया लिखेगी, आप डायरेक्ट करेंगे। नो क्यों? टेलीफिल्म भी कर रहे हैं। हो जाएगा। नहीं क्यों नहीं, आइडियाज अच्छे हैं, कर ले, हाँ Why not? डेफिनेटली। लेकिन वही बात, लेकिन मेहनत नजर आई कि जो स्पेशली एक म्यूजिक पीछे चल रहा है ना, जो ओएसटी का म्यूजिक है, इतना हसीन था इस एंटायर उसमें रोमांस और खूबसूरती में, तो वहाँ फिर भी बचत हो गई। बट अदरवाइज अब बस नेक्स्ट हंसी बेहतर चीज़ देखना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, जो आपकी पोटेंशियल है। तो ये लास्ट बस 15 मिनट के मैं नंबर दे रही हूँ, विच विल बी 6। मीना जी, डायरेक्शन। This was a plastic surgery that went very wrong. Oh my God. Because you can see, while someone looking good, someone looking beautiful, some shots looking, at end of the day, that's not entertaining. If you're doing something on modeling, yes. You're doing something on clothes, yes. You're doing something on makeup, yes. But when you're telling a story, एक narrative आप सुना रहे हैं हमें और आप बता रहे हैं हमें, फिर आपने कहानी बतानी है हमें कि इनके साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों फील कर रही हूँ इस कैरेक्टर के लिए। मैं किसी कैरेक्टर के लिए नहीं फील कर रही थी, none of the characters, none of the। शुरू में yes अहमद साहब, एंड शुरू में इवन सबा, आई रियली लव्ड सबा's कैरेक्टर, बिकॉज आई थॉट कि एक स्टेप मदर और एक डॉटर की रिलेशनशिप इज़ अ वेरी लवली आइडिया एंड इट कुड हैव गॉन, यू नो, लाइक अगर वो सब स्टोरीज होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी जस्ट गॉट स्टक विद उसामा एंड दैट वुमन। Half our drama was Osama and Amar, her name is Amar, the actor? Dania. Yeah, Dania. The- So that, you know, and that had nothing to do with the rest. I mean, it was just ridiculous. There were so many avenues that one could have taken. Anyway, I felt that he could have saved it even later when आप edit पे बैठते हैं, आप इसको छोटा कर लेते, आप इसको ज़रा सा शार्प कर लेते, लेकिन नहीं, वहाँ भी आपने सेव नहीं किया। आपने यस खूबसूरत तो बना दिया, लेकिन उस खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। It was a waste of money. It was literally a plastic surgery that just went wrong. There was a lot of money spent. Everything happened. But that beauty just didn't do anything. I didn't even like the last few minutes because they were so cliched.
इतनी क्लीशेड चीज़ें थी कि यू नो लाइक एक औरत जो इतनी काम वाम करने के लिए अब आपने उसको घर में बस बिठा दिया, अब उसके बटन कर रही है, अब उसकी कोट ला, अरे यार पागल है आप तो। सबसर्विएंट बीवी बन गई है। वो बीवी वो नहीं हुआ, वो जो नहीं होता था टांका लगा के, हाँ वो बस वो रह गया था, एक जूते पॉलिश करना रह गया था, जूते उतारना जो उतार चुकी है उसके। तो फ्रॉम अ वेरी इमेंसिपेटेड काइंड ऑफ अ गर्ल तुमने उसको बस यू जस्ट रिड्यूस्ड हर टू अ हाउसवाइफ हु इज नाउ गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट एंड जस्ट गोइंग टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। आई टू मी दैट आल्सो numbers, direction I'm going to actually I don't want because I चलें 2 ओके जी। अतीका जी तो दे चुकी है नंबर, और मैं अभी जैसे अतीका जी ने अभी गुफ्तगू में कहा कि डायरेक्शन करनी चाहिए, और मुझे लगा कि बीइंग डायरेक्टर मैं शायद इतने खूबसूरत शॉट्स ना बना सकूं। जो चीज़ हम अच्छी कर सकते हैं, जो अतीका जी, मरीना जी, नादिया और मैं, जो मुझे लगता है कि हम लोग स्क्रिप्ट अगर आप हमें भेजें, हम आपको बता सकते हैं कि फ्लॉज कहाँ हैं। हाँ, और ये इस वजह से बता रहे हैं कि जब हम नापा में पढ़ते थे तो हमें असाइनमेंट मिलती थी कि आप ये फिल्म देख के आएँ, इसके ऊपर डिस्कशन करें, इसकी दोनों तरफ की बात को, ये जो भी तस्वीर का रुख है उस पर डिस्कशन करें तो आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अब हम इतने ड्रामे देख चुके हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं कि ये कैरेक्टर कहाँ पे गलत हो रहा है, इसमें इतनी सी ट्वीकिंग करने से आप इस सिचुएशन को कैसे रिलेटेबल बना सकते हैं। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। हम एक ऑफर है आप लोगों के लिए, ये चैनल इतना पैसा लगा रहा है तो एक इस पे भी किसी के पास भेजे, तो एक ऐसी सेल बननी चाहिए जहां आप स्क्रिप्ट भेजें और आपके स्क्रिप्ट्स को ठीक किया जाए। कंटेंट डिपार्टमेंट है कंटेंट डिपार्टमेंट है, उसको तो रिवैम्प होने की जरूरत है। अगर ये बन रहा है कंटेंट डिपार्टमेंट में तो कंटेंट डिपार्टमेंट को रिवैम्प हो, बाकी उनको ठीक होने की जरूरत है। और अगर आप और छोटे प्रोडक्शन हाउसेस भी होते हैं, आप नहीं तो हम कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जो कि मेरे ध्यान में एक आइडिया, आई डोंट नो, वक्त निकालने की नादिया आप, मरीना जी, और बाकी प्राइवेट एक होना चाहिए इदारा जो आपके स्क्रिप्ट्स को ठीक करे। चलें जी, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट में 22,329 हुए हैं, और सुन मिर्गल से हसीब हसन के हिस्से में 1957, 9% मतलब 0.9 इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए उन दो अफराद की जिनकी साइड लेने पे मेरे पे बहुत इल्ज़ाम लगा, जबकि मैं साइड नहीं लेता था। जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं वो कहता था। मुझे लोग कमेंट्स में बोल रहे होते थे कि ये दोस्ती निभा रहे हैं उनके साथ। आई डोंट नो मेरी दोस्ती तो उनके साथ कहाँ गई, किधर तक पहुँची, क्योंकि जो एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं बात कर रहा हूँ वहाज एंड माया की, मेरे बहुत अच्छे बहुत पुराने दोस्त हैं, मतलब कि शुरू के जो मेरी इंडस्ट्री में दोस्त थे तो ये दो लोग थे। आपसे बात कर रहे हैं आजकल के नहीं? आजकल थोड़ा साइलेंस है कुछ, हाँ कुछ गैप है। और मैं जब एपिसोड आई थी मेरी वहाँ से बात हुई थी और मैंने उससे बहुत विश किया था, एंड आई वाज एक्साइटेड कि यार चलो एक ज़बरदस्त ड्रामा आएगा, और ज़बरदस्त टीम है मेरे पास, तुम हो के बाद बड़े प्रोजेक्ट की चीज़ आ रही है, जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। लेकिन वो जिस तरह से हुआ, ये इस प्रोजेक्ट ने लिटरली, मुझे लगता है कि उनके, ज़ाहिर बात है जब आप इतने क्लोज फ्रेंड्स रहे होते हैं और एक आपका दोस्त नेशनल टेलीविजन में बैठ के उसके ऊपर बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू ले रहा है लोगों का, तो दोस्तों को भी समझ नहीं आती कि यार आप तो हमारे दोस्त हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। वो भी मेरे लिए ऐसा करते हैं। आई थिंक द एक्टर्स ऑल वेरी सेंसिटिव राइट नाउ अबाउट दिस होल इशू। जगह जगह किसी ने वो, जैसे माया ने अपने वो सोशल मीडिया पे पूरे कमेंट्स डाले हैं थैंकिंग पीपल दैट शी वाज शी थैंक्ड सम पीपल, डिडंट थैंक सम पीपल अबाउट इन द प्ले। Oh yes, हाँ, जैसे उसामा को नहीं किया मेरे ख्याल में उसमें post, she made a post as a conclusion ना, it's like a goodbye of the play, it was a good experience blah blah blah, and I thank so and so, and she didn't thank some people na from the production, from the team. She even went to the extent of thanking the designers and the makeup artists. अच्छा, अमार को thank क्यों नहीं किया सर? She didn't thank the writer, she didn't thank a lot of people. Eliminate, like they were missing. So I'm just saying that I think actors are right now very sensitive about what they have gone through, because obviously अगर इस लेवल पे इतनी तंकीद और इतनी वो बुराई हो रही है हर प्लेटफॉर्म पे, तो एक्टर्स बेचारे तो वैसे ही इतने सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए तो अभी बहुत बुरा हाल हुआ होगा। एंड आई रियली वांट टू से दैट एक्टर्स शुड नॉट टेक दिस। दोस्तियां खराब हो रही हैं, ये कहा जाए। लेकिन आई थिंक दैट्स अ वेरी चाइल्डिश थिंग। देखिए, दिस इज, वी आर ऑल ग्रोन अप्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सारे करते हैं, ठीक है। कल हमारा कोई ड्रामा आएगा, मेरा भी अभी आगे आप लोग तनकीद से भरे हुए होंगे, कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस गाइज, इट्स नॉट। दे विल बी अप्स एंड डाउन्स, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, learn from the downs, and then bring yourself up. But if that's the way you're behaving, then that's a very childish behavior.
This नहीं, has उन्होंने- got nothing to do with it. This is behave one किया, out लेकिन of मुझे a लगता है कि- million stuff that you're going to do. अभी आगे जाके आपका इतना काम है, you youngsters यार, you guys, तुम लोग तो जिंदगियां अभी शुरू हो रही हैं. I'm going to die in another 15-20 years. मेरा तो you guys have कैसी so. बातें कर रही हैं What? How long do you think I'm going to live? 102? No. अच्छा, my mother-in-law is 102 right now. Is she? बताएं. Yes. अब बताएं And cooking. नहीं तो she's Kitchen में. healthy ना. Who says 102 I'm going and to be cooking. हम healthy इतना only? सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, आप नहीं कहीं जा रही. But the thing is आप that नहीं करना है. this is the reality. मैं कैसे of life. संभालूंगी? आप you guys are young. You have so much. अब नहीं, इससे but I आप आगे think देखिए this कि is क्या वो कर सकते हैं. टाइटैनिक वर्जन का ट्रेजेडी जो होती है ना एक एक्टर की जिंदगी में, वो से they'll recover, they will, Of but course I they'll think right now recover. they're just so depressed. I think about the way it's gone because obviously इनकी Don't take it expectations so तो seriously. हाई होंगी ना कि हमने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है. They didn't realize कि इतना बॉम्ब कर जाएगा ना, तो they must be sensitive. तो अब क्या कह सकते हैं, इस सिचुएशन में खलील साहब ने हमें डाल दिया है ये ड्रामा लिख के कि हमारे दोस्तियां भी वो हो रही हैं बाकी बस कल हम तीनों को बुक कर लें किसी और ड्रामे के लिए, तो हम उनकी सिर्फ तारीफें करेंगे. तो बुक कर लें. हाँ, उन्होंने कहा था ना कि उन्होंने कभी हमें अपने ड्रामे में he said this about us. हाँ. yeah. Where? In one of the When? interviews, he said that I've never worked with these ladies, and I think that's why they are. Oh, Jalan अच्छा. has- Really? I didn't. So I हाँ, think मेरे next को time नहीं you have to work with us, हैं? so we say nice things about असल में you. उनको लग रहा है कि जलन है, हसद है और तड़प है. हाय, how sad. नहीं जहाँ तड़प चलिए, तो है, उन्होंने बोला. बात कर ली जाए माया एंड वहाज वहाज. की, दोनों की साथ में. हाँ. अब वहाज का पता है क्यों ज़्यादा बुरा लगा? क्योंकि उसके लाइन से बुरे ड्रामे आए हैं. ये तो हैट्रिक थी. उससे पहले मुझे प्यार हुआ था, उसके बाद मुझे प्यार हुआ था, मैं मैं- तो वहाज का कैरेक्टर देखे नहीं, देवर रियली वो नहीं अच्छा था. उस कैलिबर का नहीं था जो वहाज का तेरे बिन और बाकी ड्रामास थे. नहीं, उस इस पाए के एक्टर का ना ये नहीं होना चाहिए था ग्राफ. वो अच्छा नहीं था ड्रामा. व्यूज़ की मैं बात नहीं करी, व्यूज़ पे मैं यकीन नहीं करती. ड्रामा एज एन जाए जिसकी तारीफ हो, जैसे तन मन नीलो नी तारीफ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीम से मोहब्बत, सादा ड्रामा मज़ा आ रहा है, ऐश के जुनून भी लोग पसंद कर रहे हैं. ये तीनों ड्रामे नहीं ऐसे पसंद किए गए. मुझे कि प्यार आप हुआ कहें, था, मैं- वो चल गया, लेकिन उसको वैसी अप्रिसिएशन कि हम कहें क्या यार स्टोरी थी यार, मजा. क्योंकि ये ऐसे एक्टर्स हैं कि इनको चलो कुछ अरसे मुझे- बाद तो ऐसा मुझे एक ड्रामा बात ये देना समझ नहीं आई चाहिए. कि इसके लाइन से मैं और इन तीनों में मुझे लगता है एक और बात मैं तीनों ड्रामों में वहाज को इस्तेमाल किया गया. ये तीनों ड्रामे वहाज के ऊपर नहीं घूम रहे थे. इसकी स्टोरी नहीं थी. जिस तरह कभी मैं कभी तुम में फहद एक्टिंग करे तो टक्कर के रोल्स थे भाई, हानिया और उसके. वहाज तो एज अ मुझे लग रहा है Guest या तो appearance. तुम लिख दो कि भाई मेरे ड्रामे में मैं गेस्ट अपीयरेंस करता हूँ, थोड़ी बचत हो जाए. जैसे इस ड्रामे में है ही नहीं, कितना कम है, और जितना है बहुत बुरा है. तो ये वो वाली बात है कि ठीक है, मूव ऑन, लर्न. अब लर्न से ज़्यादा स्केरी हो गया वहाज के लिए, क्योंकि 3 ड्रामों से तो ये सीखा नहीं. अब कब सीखना? और अब मैं- कब चूजी होना मुझे है? लगता है कि fans इसका जो होते हैं ना- क्राइटेरिया जो है ना वहाज का, वो सही नहीं है. कि Fans- मैंने प्रोडक्शन हाउस देखना है, मैंने राइटर देखना है, मैंने पैसा देखना है, मैंने क्या देखना है. तो वहाज यू नीड टू हैव पीपल अराउंड यू हु गिव यू गुड एडवाइस. एक तो वो सारे लोग जो तुम्हें इस वक्त कह रहे होंगे ना कि नादिया तुमसे जलती है, मरीना सड़ रही है, मुकरम जो है ये किसी वजह से कह रहा है, हसद, जलन, सड़न, तड़प, ये तुम्हारे दुश्मन Grow है. up, बच्चा. ये हैं जो तुम्हारे कभी तुम्हें सही मशवरा नहीं देंगे. मशवरा कौन सही है? जो तुम्हें कहेंगे वहाज बैड सिलेक्शन, डोंट डू इट अगेन, व्हाट आर यू डूइंग, टेक अ ब्रेक, थिंक अबाउट इट, सही तरह उस पर रिसर्च करो, किसके साथ, स्क्रिप्ट पढ़ो से नो 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 नो. ये तुम्हारे दोस्तों के, उनमें एक मैं हूँ, मुकरम है, हम सब हैं. We are actually your well-wishers who are telling you, no, this was bad. ये बहुत And not only Wahaj, but every actor who's अभी तो working, हम हमको हाँ, honest opinion दे रहे हैं. लेकिन मैं हम आपको वहाज का बता रहे कह रही हूँ क्योंकि मैं 3 प्रोजेक्ट्स की इसकी बात कर रही हूँ कि तीनों लाइन से इसने बुरे प्रोजेक्ट किए हैं, तो इसको नहीं स्क्रिप्ट और हमारे समझना आ रहा को ये बात क्या समझने की पकड़ना है. जरूरत है कि जो ये फैंस होते हैं ना, ये उन चिड़ियों की तरह होते हैं जिनको आप एक दफा बहुत ज्यादा बैठे हुए होंगे, इधर फिर दाना कम मिलेगा, फिर वो कम आएंगे, फिर और कम होते चले जाएंगे, फिर वो किसी और जाए, किसी और छत पे, किसी और जगह पे अपना Rising भूख वो खाना उस दिन शुरू- आर्टिकल आया हुआ था Wherever the sun rises. क्योंकि मेरे जालिम है। पास मेरे पास ये नंबर्स आ रहे होते हैं और मैं बहुत बिल्कुल ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ, और ये आप जाके 2 साल का डाटा चेक भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है. जब वहाज का ड्रामा आता था, लिटरली 80% 70% पोर्शन आपका होता था वोटिंग का. अब यू नो व्हाट आपका कितना है? 14%. 100 में से 14% पे आपके फैंस, यानी कि लॉयल फैंस, आपका एक फैन ग्रुप था जो कि अब तक लॉयल फैन आपका मैं कहूँगा 14% ही है.
उससे पहले जब आपके ड्रामे हिट जा रहे थे, जब तेरे बिन के बाद मैं आया था, इवन मैं के दरमियान तक 40-50% चंक आपका होता था कि सारे आपके फैंस होते थे। अब फैंस की आपकी वोटिंग कितनी कम हो चुकी है, तो आप बैड प्रोडक्ट देंगे, थोड़ी देर से बाद फैंस किसी, क्योंकि हर रोज एक नया स्टार आ रहा है, आर्टिकल आया कि वहाज के फैंस कम हो गए, खुशहाल आ रहा है, इसके अलावा अली रजा आ रहा है, हमजा सुहेल आ रहे हैं, तो आपका कंपटीशन आए चला जा रहा है। ये रुथलेस प्रोफेशन है और ये खतरनाक प्रोफेशन है इस तरह से कि अगर आप केयरफुल नहीं हुए और अगर आपने किसी किस्म की लालच, काम की भी लालच की कि यार मैं उसके साथ काम कर लूँ, ये लालच ये भी होती है, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा राइटर, ये नहीं, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। तो प्लीज़, आपकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट बहुत बुरी है, बहुत सीधी सीधी बात। और मैं कह सकती हूँ ये बात, जितना मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इतने बहुत प्यारा बच्चा, हमने कितना, हमारी हिस्ट्री के साथ हमने काम किया है, तुम्हारी सिलेक्शन ठीक नहीं है और गड़बड़ चल रही है। एंड आई थिंक यू शुड वर्क विद हम टीवी, यू रियली नीड टू वर्क विद हम टीवी। और सुल्तान आपस से मिलो, मोमिना दुरैद से मिलो और उनको कहो कि जी मैं इंतज़ार करूँगा, आप जब भी होगा अच्छा स्क्रिप्ट दे, मैं करूँगा। और इस टीम के साथ अगर मुस्तफ़ा अफरीदी का स्क्रिप्ट हो जाए, जब भी हो, नेक्स्ट अप तुमने उनके साथ करना है। सैफ़ी भाई हैं और ये काशिफ निसार, इन लोगों के साथ काम करना, वरना नहीं अभी कुछ अर्सा काम करो, जस्ट टेक अ ब्रेक, मेडिटेट, वेट, क्योंकि ये 3 प्रोजेक्ट्स को ना अभी धोना पड़ेगा। नंबर्स वहाज को भी और माया, लास्ट वाला पार्ट खूबसूरत शूट हुआ, तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया लास्ट एपिसोड में, और मैं आपका शादी करना चाहता हूँ, ये तो प्लीज़ बताओ कि इसका ये लाइन का मतलब क्या था, ये क्या था, ये क्यों बोला, ये तुम, चलो इंग्लिश में तो गड़बड़ की है, ये जुमला उर्दू में इसका क्या मतलब है, मैं आपका शादी करना चाहता हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन व्हेन यू आर प्रपोजिंग द गर्ल, जिससे 40 हफ्तों से पागल हो रहे हैं उसके पीछे, नहीं समझ आया मुझे। ओवरऑल ये गेस्ट अपीयरेंस थी वहाज की, मुझे तो लग रहा है जितना कम इसका काम था। अल्कोहलिक सीन्स बहुत अच्छी, वो जगह थी जहाँ तुम शुरू में पकड़ सकते थे, उधर भी परफॉर्मेंस मज़े की नहीं थी। और बाकी तुम्हें लाइंस नहीं बड़ा गर्क किया तुम्हारे कैरेक्टर का, इतनी बुरी लाइंस थी। आई एम, मैं ये कहूँगी डिसअपॉइंटेड, आई एम अपसेट, मुझे दुख है वहाज के लिए। I'll give him a... एंड माया, हम दोनों को साथ किया। माया का भी बहुत खूबसूरत लगी, बड़ी प्यारी लगी, लेकिन इतना बुरा फीमेल का कैरेक्टर, एक तेरे बिन में एंड में जो यमुना को इन्होंने बना दिया, जो मुँह पे थूक रही है अपने मियाँ के, एक वो मुझे बहुत बुरा कैरेक्टर था। उसके बाद अब सदफ ने उसको भी बीट कर दिया तकरीबन, बहुत बुरा कैरेक्टर था। अफसोस ये कि माया ने बहुत जान मारी, बहुत अच्छा काम कर अपनी तरफ से किया, उसने जान बहुत मारी है, अच्छी लग रही है, लाइंस को बड़ी पैशन के साथ बोला, लेकिन इतनी बुरी लाइंस को तुम कुछ भी कर लो वो बुरे ही लगेंगी, बोलने वाला बुरा लगेगा और सुनने में बुरा लगेगा। तो दोनों के लिए, और मैं सदफ ये माया को भी कहूँगी, एंड आई एम श्योर इसने नेटफ्लिक्स का भी बहुत अच्छा काम किया प्रोजेक्ट में जिसमें मैं हूँ, तो आगे अच्छे काम मुझे उसका पता है इसलिए मैं कह रही हूँ, बट प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। प्रोडक्शन हाउस ओनर्स, ये दोस्तियों में आपने हाँ नहीं करना, हाँ नहीं करना, दोस्ती नहीं, काम में कोई दोस्त नहीं, किसी को oblige नहीं करना, बी सेल्फिश, क्योंकि आपको अपने फैंस को ये ओ करते हो, अच्छा काम करना, अच्छा स्क्रिप्ट, हाँ ना, अच्छा स्क्रिप्ट आपने करना है, बस ख़त्म, वरना ब्रेक ले। तो आई एम अगेन सैड फॉर बोथ वहाज एंड माया। I'll give them what, 3? मीना जी, वहाज, माया एंड वहाज। Maya and Wahaj, obviously, I think Nadia is right by saying that Wahaj, the main character was Usama, actually, the male. So, क्या कहते हैं, I wish there was more of a story from Wahaj's side, because उसकी story interesting थी कि he hated women. Why did he hate women? They never went into the depth of that. Why was he alone all these years? बर्थडे पार्टी तो सेलिब्रेट नहीं हाँ, I mean there was a very interesting side to the story which they could have माँ का बिल्कुल, और इन तीनों के dynamics में आता कहीं ना कहीं, that would have been a very interesting side to it, but both of them बिल्कुल जो आप कह रहे हैं जान लगाई and all that, लेकिन जब आपका product ही इतना weak है तो वो जान लगाना भी weak नज़र आता है. But don't worry guys, it's going to be, like I said, 1 in a million. I did a play once that I told myself कि जब ये on air आएगा मैं मुल्क छोड़ के चली जाऊँगी. I was very lucky. I was extremely lucky कि it never came on air. But when I was shooting it, when I was saying the lines, when I was in that costume, I was telling myself, oh my God, I'm going to be the laughing stock of Pakistan. I'm going to be the laughing stock of Pakistan. So these things happen. These things happen. I think it's
like I said, it's one in a million. We know Seven Skies done some amazing plays, and future भी उनका मुझे लगता है कि I'm definitely I have this feeling that they are going to definitely now, especially with content, they're going to make an effort. But well done, effort तो आप लोगों ने किया है. Unfortunately वो इतना हमें पसंद नहीं आया because of the overall effect. So I think I'll give them both a 5 each. 5. Yeah. अतिका जी. देखिए दो मैं चीज़ें आपसे हैं. कोई चीज़ पूछना चाहूँगा, सॉरी. जब आप, क्योंकि आप लोगों ने वो सब वक्त देखा हुआ है, जब आप इतने लाइमलाइट में होते हैं, हर आप बुलंदी पे होते हैं अपने करियर की, और आप एक प्रोजेक्ट से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये तो पता नहीं क्या कर देगा, ये तो हमारे ब्रांड को यहाँ से वहाँ ले जाएगा, और जब वो वर्क नहीं करता, क्योंकि हो सकता है आपके करियर में भी ऐसी सिचुएशंस आई हो कि एक प्रोजेक्ट से आपको बहुत उम्मीद थी कि ऐसा जाएगा, वो नहीं गया वैसे, उसका इम्पैक्ट क्या होता है उस आर्टिस्ट पे? क्योंकि आर्टिस्ट आपने कहा बहुत सेंसिटिव होते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक अतिका जी, क्या आपको लगता होगा कि ये जो कास्ट है इसमें किस चीज़ से गुजर रही होगी, जो भी गलती प्रोडक्शन हाउस की थी, राइटर की थी और डायरेक्शन की थी, और लेकिन क्योंकि स्क्रीन पे तो आप एक्टर्स को देख रहे होते हैं. आई थिंक एक्टर जो है ना वो वैसे ही एक सेंसिटिव क्रीचर होता है, और उसमें ये होता है कि आपको हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि आप काम करते रहें, आप हर किस्म का कैरेक्टर करें, हर किस्म के रोल करें, आप यू कीप वर्किंग, बिकॉज देयर इज़ नो गारंटी कि क्या हिट हुआ क्या मिस होगा. हमें नहीं पता, हमें कोई गारंटी से नहीं कहता ये स्क्रिप्ट बड़ी वाओ, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लाइक द वन वी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ वो आपके दे बॉम्ब. सो काम करते रहें और अपना क्राफ्ट जो है ना उसको आप पॉलिश करते रहें, क्योंकि फिर एज एन एक्टर आप इवॉल्व करते हैं, आपकी ग्रोथ ही आती है जब आप एक्टिव रहते हैं. जब आप एक्टिव नहीं रहते या आप वो सही स्क्रिप्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं क्या सही स्क्रिप्ट से क्या मायने, बट यू डोंट नो ना, यू हैव टू लुक फॉर द सम एन एसेंस ऑफ समथिंग इन अ स्क्रिप्ट बिसाइड्स दैट, एंड बियॉन्ड दैट यू डोंट नो कि स्क्रीन पे क्या ट्रांसलेट होके आएगा, क्योंकि इट गोज़ टू सो मेनी हैंड्स. आप अगर नहीं काम करेंगे तो आपको जंग लग जाता है, आपकी फिर क्राफ्ट में प्रॉब्लम आती है. सो वो कहते हैं कि इन एन एक्टर्स लाइफ अगर आपके लेट्स से एक या दो चीज़ें भी बहुत बड़ी हिट हो गई, यू आर ब्लेस्ड. हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे तो बार बार चीज़ें हिट हो रही होती हैं इधर, पता नहीं क्यों, शुक्र है अल्लाह का, लोग हमारा काम पसंद करते हैं. लेकिन दुनिया में कहते हैं कि वो इट्स एट 1 or 2 मेगा हिट्स दैट द एक्टर वेट्स फॉर. Otherwise, you can't have everything. Can't be a big hit and a success story. You, as a craftsman, have to keep working, and you have to keep growing as an actor. If you don't work, डर में कि नहीं यार मैं ये करूँगी या ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जो ओवरथिंक कर रहे हैं. और जैसे फवाद खान है, अब फवाद ने कितना लंबा टाइम टीवी पे कुछ नहीं किया. I think I haven't had this conversation with him, but I'm assuming it's like no, he's not happy. I don't like the kind of work happening. You know, वही होगा ना. तो but so many years of Fuad's life has gone without us seeing him on the television screen. We miss him. He's a fantastic actor and such a good-looking boy. And we love him and we want to see him. वापस नहीं आता है आपका वक्त, नहीं आता ना. You will never look the same. आपकी वो लुक्स नहीं रहेंगी, आप हीरो से आप एकदम फिर आप एक अलग एज ग्रुप में चले गए. हम सफर को 13 साल हो गए हैं. एज नहीं रुकती किसी की. 13 साल वापस तो नहीं आएंगे ना. और 13 साल में फवाद हर साल एक हम सफर हमें दे सकते थे, हर साल एक नया ड्रामा दे सकते थे. He had to keep working. फिल्में की very good, मौला जट and all excellent, but I want to see more of him. I want to see more of actors who are good actors. भी उनका काम आता है ना. ठीक है हम ये भी देख लेते हैं ना कि यार प्रोजेक्ट नहीं चला, ये नहीं, ठीक है, बट वो एक्टर तो देखें. आप देखें ये स्केर्ड होते हैं, डरे हुए होते हैं. डर यस, फियर है कि जी, बिकॉज नाम इतना. देखिए वहाज, लेट्स टेक वहाज एज एन एग्जांपल. आफ्टर तेरे बिन हैज वहाज डन एनी रोल विदाउट अ सूट? सवाल है ना. ही इज गॉटन स्टक देयर ना. वो चाहता है कि अब एक बिजनेसमैन हीरोइज्म, वो एक रिफाइंड अपर क्लास. तो मुझे प्यार हुआ था, मैं he's a middle class guy, like no, but I don't see them doing गरीब घरानास. I don't see them doing parizats. I don't see them doing acting. I see them doing heroes. Even तन्मय नील करता है वो. Where I mean, हाँ ना, मेरा मतलब है कि देखिए एक्टर जो होता है ना वो किसी भी मोल्ड में चला जाता है.
you are supposed to go into any mold यार, आप करें, आप गरीब घराना करें, आप सब कुछ करें आप। जिसने किसी गरीब वाला ड्रामा नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया। नहीं, because it's a fact। बिल्कुल, मैं तो मानती नहीं। आप जाएं ना उन गेटअप्स में यार, आप जाएं उन घरों में, आप जाएं उन कैरेक्टर्स में, आप एक्टिंग में जाएं। आप चले गए 3-piece सूट में। रणवीर सिंह, ठीक है ना, जब वो गली बॉय वाला उसने कैरेक्टर किया ना, उफ, कहाँ पहुंचा, आलिया भट्ट कहाँ पहुंची, उस ऐसे कैरेक्टर से आप स्टार्स बनते हैं। So coming to Wahaj, the problem is now Wahaj has gotten stuck in his stardom. After तेरे बिन वहाँ फंस गया बेचारा। अब he has to get out of it यार, he has to go back into acting। यहाँ पे भी यही हुआ है उसके साथ। They must have pitched कि you're a rich businessman and you're this and the girl's dying over 5 गाड़ियाँ आगे होंगी, 3 and गाड़ियाँ पीछे होंगी, you're ऐसा grand होगा। and that's it। That's what he wants because he wants to maintain that image now। कि वो चला था तो ये भी चलेगा, तो image ये में तो घुस गलत गए है। ना सारे। The word is when you brand yourself, you've actually branded yourself. You haven't become a brand, but you've branded yourself into a shell, और अब आप उस shell से निकल नहीं पा रहे और निकलना नहीं चाह रहे। आप अभी हमजा अली अब्बासी को देख लें फरार में, फैंटास्टिक। लुक एट हिज वर्क, ही इज नॉट इन अ सूट, ही इज वेयरिंग गुंडा टाइप, यू नो। अहमद अली अकबर को आप परिवार में देखें, look at all these boys। लेकिन उसने अपना ब्रांड मेंटेन किया बिकॉज़ अमेजिंग एक्टर। I mean, we want to see acting यार, we don't want to see just this high maintenance glamour all the time। मैं समझती हूँ कि आप अपने आप को जाहिर करें, लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, as the girls have said। So basically I felt, अच्छा, I liked Wahaj in this last episode very much। मुझे तो वो बहुत हाँ, लास्ट के 15 मिनट बाद and romantic, sorry मरीना, तो ठीक है जी, आप ही बिगाड़ती हैं ना, फिर आप जैसे फैंस जो होते हैं वो बिगाड़ होते हैं, ऐसी बातें करके सारा नहीं तो ये एक्टिंग करो, नहीं तो वो ये ना, तो वो यही लोग गरीब घराने वाले भी रोल में देख सकता है। मैं तो बात इसकी कर रही हूँ ना, ये निकाह के टाइम पे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। निकाह के टाइम मेरा मतलब है, आई एम टॉकिंग अबाउट द आईज, द एक्सप्रेशन, द लुक, द मेरा मतलब एपिसोड में अच्छा लगना। I mean, if I talk about the character, then it's 0। Why? Because as Marina said, where did the backstory go? माँ को इसकी छोड़ के चली गई थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी खोली थी हमने इस कैरेक्टर की। वो तो कहीं गायब, हम तो कहीं दानिया में चले गए और हमशा में चले गए। बर्थडे पार्टी याद है, पार्टी होगी तो उसकी कहानी तो गायब ही हो गई ना। तो कैरेक्टर वाइज तो इट्स 0, बट फॉर हिज लुक, performance and all, I'll give him a 7. I thought he was just so good at what he. And what about Maya? And Maya also very good. I would give Maya a 6. 6. Yeah. I think they did। लेकिन बाकी जो आखिरी के, मैं आई विश के ये ड्रामा यहाँ से शुरू हुआ, टेलीफिल्म टाइप हो जाता, बहुत रोमांटिक टेलीफिल्म, खूबसूरत। और इसका कंक्लूजन अभी करेंगे, ठीक है। ऑडियंस से चलते ही टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, फीमेल कैटेगरी में 21,890 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से माया अली के हिस्से में 2063, 9% इनको मिले, 0.9 इनके नंबर्स हैं। और वहाज की अगर बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,440 हुए हैं, और सुन मेडल से वहाज के हिस्से में 3,097, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं। शुरू में जैसे मैंने कहा था कि एक अगर लाइन इस ड्रामे के एंड में मिलती जुलती लगा दी जाती इस सेंस के साथ, तो सेंस बन जाता थोड़ा सा। वो ये था कि मेंटल हेल्थ रियलिटी, टेक इट सीरियसली। तो फिर सारा ड्रामा आपको जस्टिफाई होता है कि अच्छा ये मेंटली स्टेबल लोग नहीं थे, सबके सब इनके इश्यूज थे, ट्रॉमास, और बैक स्टोरीज में भी अगर चले जाते हैं यार, कहाँ से आ रहे हैं लोग। और अगर ये तो खैर मैंने मजाक में बात की है, ऑनेस्टली हम 2.5 साल होने वाले हम ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं, हमने कभी किसी को ये सजेशंस नहीं दी इस तरह से बैठ के, लेकिन हम 7 स्काई और जियो की टीम को ज़रूर बोलना चाहेंगे कि अपने कंटेंट पे थोड़ी सी मेहनत करें। बड़े बड़े लेविश, आप FTC को आपने, मुझे पता है FTC आपने लिया होगा, उसको एयरपोर्ट बनाने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया है। प्लीज़ कंटेंट डिपार्टमेंट को रिवैम्प करें, चैनल भी, उस पे पैसा खर्च करें, राइटर्स को पैसा दें, अच्छे राइटर से कम स्क्रिप्ट लिखवाएं लेकिन बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखवाएं, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट आपने कमर्शियली बनाना शुरू की थी और जो भी लोग आपके सवाल से गाइड कर रहे हैं वो आपके ब्रांड को डैमेज कर रहे हैं, और वो हमें नज़र आ रहा है। 3 महीने हो जाते हैं, सुन मेरे दिल से पहले 3 महीने हो गए थे कि हम जियो का एक भी ड्रामा नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोई भी ड्रामा अप टू द मार्क नहीं था। आपने खई के बाद कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं दी, तो इस हवाले से सोचिए। और स्पेशली जो कंटेंट डिपार्टमेंट है उनमें जो भी लोग उसको लीड कर रहे हैं उनसे कहेंगे प्लीज़ लिटरेचर पढ़ें, उससे आपका दिमाग खुलता है, अपने अंदर डेप्थ लेके आएँ, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेप्थ हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। उधर की स्क्रिप्टिंग में, उधर की राइटिंग में बहुत ही क्लीशे काम हो रहा है, तो ये एट द एंड आपके पूरे ब्रांड को, चैनल को भी, प्रोडक्शन हाउस को भी इसको डैमेज करेगा। आप इधर तक पहुँचे, इसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। ये कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू। नादिया तो मिस करेंगी अब?
मैं क्या हाँ, पता? ये होता है कि थोड़ा मसाला तो था, एंटरटेनमेंट थी, इसको मिस करूँ। अभी आ रहा है। मसाला आने वाला है। अभी आ रहा है ना। और लोग इतना नहीं, ऐसे कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। ये बिस्मिल और ये हा ये जानिसार का ऐसा कंटेंट मिलता था कि मज़ा आता था, तफरीह भी हो जाती। क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं सीरियसली बोलने शुरू होंगी ना तो मेरे तो ना जहर निकल रहा होगा मुंह से, क्योंकि इतना बुरा लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा एंटरटेन ही कर लो लोगों को, फिर इसको मजाक में बोल देते हैं, क्या करें। तो उस पर लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। और मैं कहती हूँ कि ये हमारा, ये मैं कहूँगी वैसे सुन मेरे दिल का किसी को फायदा हुआ तो नादिया खान है। क्या ड्रामा है। we spent आप the यकीन last करें, 2 hours मेरी on this पहचान बन drama. गई है सुन मेरे दिल के on रिव्यूज। this drama. जहाँ मैं जाती हूँ 4:30. अतिका जी, जहाँ जाते हैं हाँ। किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में, कहीं लोग आके कि जी आपके रिव्यूज सुन मेरे दिल के रिव्यू बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बोलते हम थे, सुकून आपको आता था। ऑडियंस से कैथारसिस हो गया। तो जी thank ये you for कंप्लीट watching. हुआ Thank you. सुन मेरे दिल का की लास्ट एपिसोड का रिव्यू।